सुन लो गाइस, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो ये जो वीडियो आपको मिली है गाइस, ये यूनिवर्स की नॉक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी स्पिरिचुअलिटी में नॉक करना चाहती है और नॉक करके आपको बताना चाहती है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना गाइस, क्योंकि देखो मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसके बारे में आपको कोई भी डीपली नहीं समझाने वाला है, क्योंकि सबको लव रीडिंग से मतलब है। किसी को ये मतलब नहीं है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो भी रहा है या नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बारी रुक करके मेरी बात सुन लेना, इस वीडियो को पूरा देख लेना। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको आज ऑरा के बारे में बहुत कुछ बता देगी। यहाँ तक कि मैं इतना भी कह दूँगी कि आप लोग अपने अंदर में बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करने लग जाओगे, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी और सोशली भी। ठीक है। तो गाइज़, आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम लोग गाइज़ ऑरा के बारे में जानेंगे कि ये ऑरा होता क्या है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि अरे यार उसका ऑरा ठीक नहीं है, उसका ऑरा अच्छा है ना। तो ये क्या चीज़ के बारे में आखिर हम लोग बात करते हैं गाइज़। तो ये ऑरा और कुछ नहीं, ये क्या है, ये है वाइब। जो हम लोग बोलते हैं ना, उसकी वाइब बहुत अच्छी लगी मुझे, इसकी वाइब मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। यहाँ तक कि वाइब्स किसी इंसान की भी हो सकती हैं, किसी पशु पक्षी की भी हो सकती हैं, किसी इंसेक्ट की भी हो सकती है। यहाँ तक कि गाइस वाइब तो एक निर्जीव चीज़ की भी होती है, एक घर की भी होती है, यस, एक किताब की भी होती है। वाइब तो आपके फ़ोन की भी होती है, वाइब आपके कपड़े की भी होती है। वाइब इस दुनिया में हर एक चीज़ की होती ही होती है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो। ठीक है, हर एक चीज़ अपने साथ में एक वाइब कैरी करता है। और आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि यही वाइब, यही ऑरा क्या कुछ है। एकदम डीपली नॉलेज आज आपको मिलेगी ऑरा के बारे में। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक नॉर्मल भाषा में ऑरा को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में ऑरा को कैसे समझें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ऑरा क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि साइंस ने क्या कहा है ऑरा के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका ऑरा वीक कब कब और कैसे होता है, और वीक होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ में, कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में, या फिर यहाँ तक कि मैं इतना भी कहूँगी कि कौन कौन सी दुर्घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, उसके साइंटिफिक रीजंस भी, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रीजंस भी हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ करेंगे जिससे कि हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्ड होगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइज, देखो आप जब भी किसी भी इंसान से मिलते हो, ठीक है, किसी भी इंसान से आप मिलते हो, तो सबसे पहले आपको क्या हिट करता है। वो इंसान आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, बस वो आपके सामने चुपचाप खड़ा रहेगा और आपको ऑटोमेटिकली एक वाइब आनी शुरू हो जाएगी। ये हर एक इंसान के साथ में होता है। आप किसी के साथ में गेट टुगेदर करते हो, आप जिसको जानते भी नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपकी नज़र उसी इंसान पर पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान का ऑरा आपको खींचता है ना। आप खींचे चले जाओगे, आपको लगेगा कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जबकि उसने एक शब्द तक नहीं बोले हैं, बट फिर भी। तो ये ऑरा का कमाल है गाइस। उसके बाद आपको कभी कभी ये भी चीज़ फील हुआ होगा कि किसी इंसान से आप पहली दफ़ा मिल रहे हो, उस इंसान ने कुछ नहीं बोला है, बट उसका जो वाइब है वो आपको अंदर से ख़राब फील होने लगता है। आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस इंसान से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, इस इंसान से मुझे बहुत ही अजीब टाइप की फीलिंग हो रही है, मतलब कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर महसूस हो रहा है ना। तो यही चीज़ ऑरा होती है। ऑरा इंसान की बहुत नेगेटिव भी होती है, ऑरा इंसान की मीडियम भी होती है, और ऑरा जो है वो इंसान की बहुत पॉजिटिव भी होती है। तो ये तो हो गया नॉर्मल चीज़। नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बताया कि ऑरा क्या होता है। ऑरा एक तरह का वाइब होता है, ठीक है। और ये वाइब कैसे बनता है, आखिर ये जो वाइब है ये कैसे बनता है। तो आप जैसा सोचते हो, इसीलिए मैं इतना, आपने देखा है मैं हमेशा रीडिंग्स में बोलती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो। ठीक है, मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ऑरा नीचे चला जाएगा अगर मैं आपको ये चीज़ करने को नहीं कहूँगी तो। इसीलिए जैसा आप सोचते हो, आपकी जैसी विचार है, आपकी जैसी थिंकिंग है, दूसरे नंबर पर जैसा आप फील करते हो, है ना। जितने भी रोंदू लोग हैं सुन लो गाइस, जैसा आप फील करते हो, आपकी भावना जैसी है, और साथ ही साथ आपके इंटेंशंस, आपके इरादे, आपकी नीयत कैसी है, ये तीनों मिल करके बनाती है आपकी ऑरा। मेन ये तीनों की भूमिका होती है, ठीक है। और अलग से ऐड होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ये सब कुछ मिल करके
कहीं ना कहीं आपका ऑरा का निर्माण करती है। अब देखो स्पिरिचुअलिटी ने क्या तर्क दिया है। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से गाइस अगर आप लोग देखोगे तो हमारे जितने भी पुराने पुराने उपनिषद हैं, जितने भी हमारे पुराने पुराने वेद हैं, वहाँ पर आपको ऑरा का जिक्र देखने को मिलेगा। सोचो इतने पुराने समय में भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने ऑरा को खोज लिया था। ठीक है, हमारे जितने भी ईस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उन्होंने भी ऑरा के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, बट क्या हुआ था कि साइंस उस समय इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी रहती है। ठीक है, साइंस मंजूरी देने के लिए एकदम तैयार ही नहीं था कि ऐसा कुछ चीज़ होता भी है, बट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे साइंस का मुंह चुप हुआ था। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या हुआ था कि स्पिरिचुअलिटी ने ये तर्क दिया था कि हमारे भौतिक शरीर के साथ साथ, यानी कि हमारी एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, जो कि विजिबल है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, हमारी ये फिजिकल बॉडी है, तो इसके अलावा एक प्रकाशमय शरीर भी होता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में रहता है हमारे चारों ओर, जिसको हम लोग एनर्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और ये एनर्जी बॉडी कोई देख नहीं सकता, यानी कि ये इनविजिबल होती है। बट हाँ, अगर आपका मेडिटेशन पावर कमाल का है तो आप अपनी आंखों से इस एनर्जी बॉडी को देख भी सकते हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है सिर्फ तो ही। और इसी को हम लोग ऑरा कहते हैं। ठीक है, और इसके कहीं ना कहीं लेयर्स भी होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बट इस चीज़ को साइंस ने झुठला दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट स्पिरिचुअलिटी ने ये कहीं ना कहीं इसकी खोज की थी कि जब भी एक छोटा बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है तो उसके चारों ओर एक आभा मंडल रहता है। ठीक है, आभा मंडल, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं इंग्लिश से। ठीक है, और ये जो आभा मंडल है वो सुरक्षा के लिए रहता है, ताकि जो भी न्यू बॉर्न बेबी है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, उसको पूरा का पूरा आभा मंडल दिया जाता है, पूरा ऑरा उसके पास में रहता है। बट जैसे ही वो दुनिया में आता है तो वो जैसे 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 बड़ा होते जाता है तो क्या होता है कि दुनिया की लत उसको लगते जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में वो इमोशनली इंटरेक्ट करता है, फिजिकली इंटरेक्ट करता है, सोशली इंटरेक्ट करता है, मेंटली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होती है कि उसका जो ऑरा का लेयर है वो कम होते चले जाता है, कम होता चले जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल के दुनिया में इंसान ज़्यादा है और इंसानियत कम है। ठीक है, हैवानियत ज़्यादा है दुनिया में। तो यही कारण से क्या होता है कि ऑरा जो है वो सिकुड़ता चला जाता है किसी भी बच्चे का, जैसे ही वो बड़ा होता है। ठीक है, आप देखोगे कि 20 की उम्र से ऑरा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितने भी बच्चे लोग हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ही आप लोग 20s की उम्र में जाओगे, जैसे ही आप लोग 20 पार करोगे ना, 20 साल, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी ऑरा में एक सिकुड़न आने लगती है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया से इन्फ्लुएंस होने लगते हो, और ये दुनिया की ये जो गंदे लोग हैं, गंदी चीज़ें हैं, वो आपको कहीं ना कहीं समेट देती है, आपके ऑरा को कहीं ना कहीं वो संकुचित कर देती है। इसीलिए आप देखना कि आजकल के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, फाइनेंशियली अनस्टेबल है, सोशली भी वो लोग मिलने जुलने से डरते हैं, घबराते हैं, घबराहट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने तर्क दिया था। ठीक है, तो नेचर एक शील्ड देती है, एक आवरण देती है, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं। ऑरा ज़्यादातर आप देखोगे गाइस, देखो मैं आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पर दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट आपको कोई फिजिकल बॉडी नहीं दिख रहा है इनका, आपको कोई भी इसका फिजिकल बॉडी नहीं, ये एक एनर्जी वाला बॉडी है। ठीक है, ये एक एनर्जी बॉडी है जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो उस समय की जो भी पिक्चर ली गई है ये बहुत ही कम क्वालिटी वाले, मैं आपको बताऊंगी, कैमरे से ली गई है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किस कैमरे से ये ली गई है, तो बहुत ही कम क्वालिटी वाले से ली गई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको धुंधला दिख रहा होगा, बट यही एक एनर्जी बॉडी है, और आप देख सकते हो कि पीछे ऑब्जेक्ट्स की भी एक एनर्जी बॉडी बन रही है। ठीक है, तो यही ऑरा होता है। ऑरा जो है गाइज वो ज़्यादातर गोलाकार होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है ये शेप में। ठीक है, बट जिनका ऑरा ख़राब होता है उनका जो ऑरा रहता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा यानी कि शेपलेस रहता है। बट जिनका ऑरा बहुत ही अच्छा रहता है उनका एकदम बहुत ही खूबसूरत सा गोल एकदम ऑरा रहता है। ठीक है, गोल चमकदार ऑरा रहता है। और आप देख सकते हो कि पहले के भी जितने भी मूर्ति बनाए जाते थे, फोटो बनाए जाते थे, तो पीछे एक प्रकाशमय आपको दिखता होगा, है ना। जैसे कि देखो भगवान के पीछे में भी आपको कुछ चमकीला चीज़ दिखाई देता होगा, तो ये क्या है, माथे के पीछे जो एक चमकदार रोशनी होती थी वो क्या है, ये उनका ऑरा दिखाया जाता था। ठीक है, ये उनका ऑरा है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऑरा में कुल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं टोटल? 7 कलर्स होते हैं, यानी कि इसमें वो सारे कलर आप लोग ले लो जो कि आपके 7 चक्रास में होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं चक्रा का बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी ऑरा को बनाने में। ठीक है,
तो 7 कलर के होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में 7 कलर के साथ साथ में 7 लेयर्स भी होते हैं, 7 लेयर्स भी होते हैं ऑरा में। बट ये जो लेयर है, अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है तो वो अपनी इस 7 लेयर्स को बढ़ा करके 12 भी कर लेता है, कोई और बढ़ा करके इसको 13, 14, 15, 16 तक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ हम लोग देखते हैं ऑरा में। तो हमारे चक्रास के कितने कलर होते हैं गाइस? आप सभी को पता है कि रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, पर्पल होता है और एक लाइट पर्पल होता है, ठीक है। बहुत लोग इंडिगो भी कहते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। पर्पल जो डार्क पर्पल एकदम रहता है उसको बहुत लोग इंडिगो भी कहते हैं। तो वही चीज़, तो ये 7 कलर्स होते हैं हमारे ऑरा में भी, ठीक है। और ऑरा जो है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है इंटरनल ऑरा और एक होता है एक्सटर्नल ऑरा। इंटरनल ऑरा क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में एक ऑरा रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये बॉडी के अंदर का ऑरा है जो कि चक्रा के लगभग एकदम करीब रहता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर में ये ऑरा रहता है। और जो आपको राइट साइड में जो ऑरा दिख रहा है वो होता है एक्सटर्नल ऑरा, जिसको आप लोग देख सकते हो कि वो बॉडी के चारों तरफ बाहर है ना। तो ये चीज़ है। और एक ऑरा होता है गाइस, ऑरा जो भी एक्सटर्नल ऑरा रहता है ना, वो भी 2 भाग में डिवाइडेड रहता है। एक होता है इनर लेयर और एक होता है आउटर लेयर। जो आपका इनर लेयर होता है वो 3 से 4 लेयर्स के होते हैं, ठीक है। और ये आपके स्किन से टच होते हैं, एकदम आपका स्किन से टच रहता है ये तीनों के तीनों या फिर 4 लेयर्स। यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल ऑरा की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑरा जो होता है वो आपके स्किन से टच होता है और ये लगभग 3 से 4 लेयर्स में बटे हुए रहते हैं, ठीक है। आपकी स्किन से टच रहेगा और 3 या फिर 6 इंच की दूरी में ये आपका एक्सटर्नल ऑरा का इनर लेयर रहता है। जो मैंने आपको बताया था गाइस, ऑरा लॉक करो, वो क्या करते हैं, इनर लेयर को हम लोग लॉक करते हैं ऐसे करके, ठीक है। मैंने एक रीडिंग में बताई भी थी कि ऐसे करके ऑरा को लॉक करो, तो वही चीज़ मैं बता रही थी। इनर ये जो 3 से 4 लेयर है उसको लॉक करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ है। और जो आउटर लेयर होता है वो लगभग 1 हाथ की दूरी में होता है, आपसे 1 हाथ की दूरी में आपका आउटर ऑरा रहता है। बट ये जो आउटर ऑरा है ये सभी का नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में बैड हैबिट्स रहती है, बहुत सारे लोगों में बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो उन लोगों का आउटर ऑरा नहीं रहता है। तो 1 हाथ की दूरी में आउटर ऑरा रहता है। ये टोटल 12 लेयर्स तक पहुंच सकता है। अगर आप में पावर है तो आप इस लेयर को और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो देखो, जो इनर लेयर होता है वो तो 3 से 6 इंच का हो गया, और जो आउटर लेयर रहता है वो लगभग 4, 6, 8, 10, 20 फीट तक रहता है दूर, ठीक है। और जिसका बहुत भयानक वाला ऑरा होता है उसका किलोमीटर्स में भी ऑरा होता है, यस, किलोमीटर में भी ऑरा होता है। जैसे कि हमारे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम, उनका ऑरा वैसे ही था, किलोमीटर्स में था। हमारे जो साईं बाबा थे उनका भी ऑरा किलोमीटर्स में था, ठीक है। हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका भी ऑरा किलोमीटर्स में था। अल्लाह के कुछ प्रॉफिट्स जो थे उनका भी ऑरा किलोमीटर्स में था। राम भगवान जो थे उनका भी ऑरा किलोमीटर्स में था। तो सोच लो गाइस, वो लोग कितने पॉजिटिव थे, है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। जो हमारे गुरु नानक बाबा है उनका भी जो ऑरा था वो किलोमीटर में ही था, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में कभी कभी ऑरा को प्राण शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्राण की शक्ति वहाँ पर केंद्रित है। आपके जितने भी चक्रास हैं ना, 7 चक्रास, ठीक है, जितने भी है, मूलाधार है, ठीक है, स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर आपका विशुद्धि चक्र है, फिर आपका आज्ञा चक्र है, फिर आपका लास्ट में सहस्त्रार चक्र है ना, सबसे ऊपर में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्राण शक्ति है, इनमें ये प्राण शक्ति का केंद्र है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आकर के आपके प्राण केंद्रित हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑरा के बारे में स्पिरिचुअलिटी बताती है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैंने आपको डिफाइन किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइंस ने अपना क्या तर्क दिया है ऑरा के बारे में। तो आप सभी को पता है गाइस कि स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट में तो हमेशा से साइंस गया है ना। साइंस कोई भी चीज़ को बोलता है कि प्रूफ करो ना, प्रूफ करो। ऐसे में कैसे बात में विश्वास कर लो। जितने भी लॉजिकल रहते हैं लोग, वो लोग भी यही चीज़ कहते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ। जैसे कि बहुत लॉजिकल लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि टैरो ट्रेडिंग्स कुछ नहीं होती, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो साइंस को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दिया था स्पिरिचुअलिटी ने। जब साइंस के ही थ्रू साइंस का क्या किया गया था, मुंह बंद किया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूस के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था सैम्योन किरलियन, ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम था वैलेंटीना किरलियन। तो गाइज इन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल करके किरलियन फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, ठीक है। सैम्योन किरलियन जो थे ये बहुत ही बड़े आविष्कारक थे।
रूस के ये बहुत ही प्रसिद्ध आविष्कारक थे, वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने केरलियन फोटोग्राफी अपने वाइफ के साथ में मिल करके आविष्कार किया था। इसमें क्या होता है कि ये कैमरा रहता है, इसके अंदर से एकदम हाई वोल्टेज वाली लाइट इमिट की जाती है, निकाली जाती है, ठीक है। और जैसे कि आपका ऐसे हाथ रख दिया जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर, हाथ के ऊपर में एकदम हाई वोल्टेज की लाइट गुजारी जाएगी और साथ ही साथ आपका जो हाथ के इर्द गिर्द जो आवरण बनेगा वो आपका ऑरा रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि साइंस ने यही चीज़ सोचा कि आखिर ये क्या है। जब जितने भी बाकी साइंटिस्ट हैं उन लोगों को ये लोग ने दिखाया कि ये क्या है, तो आप लोगों ने ये चीज़ तो झुठलाया था ना कि हाँ, ऑरा नाम का कोई चीज़ नहीं होता, आभा मंडल कुछ नहीं होता है, तो ये क्या है। सोचो, वो किसी बुक को रख करके कर रहे थे, तो बुक का भी किनारे 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 एक आवरण बन रहा था, है ना, एक आभा मंडल बन रहा था, ऑरा बन रहा था, ठीक है। किसी घर का भी यहाँ तक कि आभा मंडल बन रहा था, ठीक है, किसी इंसान का भी आभा मंडल बन रहा था। तो जितने भी लॉजिकल माइंडसेट के लोग हैं उनका मुंह जो है वो बंद हो गया। ये लोग यही सोचने लगे कि ये चीज़ है क्या। तो उसके बाद फिर साइंस ने बहुत ही ज़्यादा इस पर रिसर्च किया और तब जा कर के उनको पता चला कि यस, ऑरा नाम का भी कोई चीज़ होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी को कैरी करती है। हमारी बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी में एनर्जी भी है, ठीक है। कोई भी निर्जीव वस्तु अपने हिसाब से ऑरा को कैरी करता है, एक वाइब को कैरी करता है, और कोई भी जीवित चीज़ अपने हिसाब से ऑरा को कैरी करता है, ठीक है। तो निर्जीव चीज़ के बारे में उन्होंने उतना फोकस नहीं किया, बट उन्होंने इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए। और इसी को साइंस ने बोला कि वी आर नॉट ओनली फिजिकल बींग्स बट वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है। उन्होंने यही तर्क दिया कि हमारी जो बॉडी है वो एक भौतिक शरीर सिर्फ नहीं है, ये एक एनर्जी, एक ऊर्जा से बनी हुई शरीर है। और इसी समय ये चीज़ भी बताया गया था कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। किसी भी ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको समाप्त कर सकते हैं। तो साइंस ने ये चीज़, ये जो आप सुनते हो ना वाइब, तो ये साइंस ने नाम दिया था ऑरा को, ठीक है। वाइब नाम जो है वो साइंस की तरफ से पड़ा था। तो हम लोग, ये वाइब्रेशन का छोटा वर्ड है गाइस, वाइब जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी को कहते हैं वाइब, ठीक है। वाइब्रेशन को छोटा वर्ड हम लोग बना करके बोलते हैं कि वाइब, इसकी वाइब ऐसी है, उसकी वाइब ऐसी है, ठीक है। अब देखो कि साइंस ने क्या बताया। साइंस ने बताया कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, हमारे जो भी ह्यूमन बॉडी है उसके जो भी सेल्स है, तो वो कहीं ना कहीं बायोफोटॉन्स को निकालते हैं, ठीक है, बायोफोटॉन्स को निकालते हैं। और ये लोग क्या है कि ये लोग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं हमारे शरीर के जस्ट टच होकर के, हमारी स्किन से टच होकर के हमारे जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं एक बायोफोटॉन्स को निकालते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होती है कि ये वाइब्रेट होते रहती है, ये फ्रीक्वेंसी के रूप में वाइब्रेट होते रहती है हमारे चारों तरफ पूरे सर से लेकर के पैर तक, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है, तो यही एक तरह की वाइब्रेशन है जो कि चारों तरफ एक मैग्नेटिक और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड बनाता है, ठीक है, जिससे कि ऑरा का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वाइब कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दी क्या साइंस पढ़ा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो गाइस इसको ध्यान से समझो, नहीं तो कभी भी ऑरा को आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर विद्युत का गमन होता है, तो वो चीज़ है। तो ये कैसे होता है, तो आप जैसे अपने अपने विचार को रखते हो ना, आप लोग जैसी थिंकिंग रखते हो, देखो बहुत लोग की थिंकिंग बहुत ही नेगेटिव होती है। मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, ठीक है। तो ये सारी थिंकिंग क्या है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी आपके बॉडी के चारों ओर, और आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव रहेगा। और जितने लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, जितने लोग कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, पैशन से भरे रहते हैं, जो लोग अपने प्रति और अपनी ज़िंदगी के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, है ना, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। क्यों हम लोग बोलते हैं कि ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी अच्छा सोचो। तो यही चीज़ होती है कि आपकी थिंकिंग, आपकी इंटेंशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस, आपके हेल्थ और आपके मैनर, ये मिल करके एक कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र बनाते हैं, जो कि आपके शरीर के चारों ओर गमन करता है एक फ्रिक्वेंसी के रूप में। और ये कहाँ से निकलता है मैं आपको बताऊँ, ये आपके चक्रा से निकलते हैं। ये जो आप लोग देखते हो ना, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, है ना, फिर थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई चक्र, फिर क्राउन चक्र, ठीक है। तो ये क्या है, ये चक्र ही कहीं ना कहीं एक फ्रिक्वेंसी को निकालती है, ठीक
ठीक है। ये बायोफोटॉन्स को कहीं ना कहीं जनरेट करती है और निकालती है। हर एक सेल से होते हुए ये जो बायोफोटॉन्स है, हर एक सेल से होते हुए गमन करते हुए, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में कुल कितनी नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ी का नाम सुना है ना आपने? नर्व्स सुना है ना? नर्वस सिस्टम्स सुना है, नर्व्स सुने हैं, नसें, अब समझ में आया? नसें। तो 72,000 नस होती है हमारे शरीर में, 72,000 नाड़ी होती है, ठीक है। और ये जो नाड़ियाँ है ये यही सेल से होते होते हमारे चक्रा में आकर के कहीं ना कहीं मिलती हैं। ये जितने भी 7 चक्रास है, 7 नहीं वैसे तो 6 चक्रास ना, क्योंकि लास्ट वाला जो चक्रा रहता है वो तो बाहर रहता है, सर के जस्ट ऊपर रहता है। तो जितने भी 6 चक्रा है वहाँ पर आकर के ये नाड़ियाँ मिलती हैं और वहाँ से फिर जनरेट होता है आपका ऑरा, ठीक है। तो वही चीज़ साइंस ने ये तर्क लगाया, ये दिमाग लगाया कि नहीं भैया ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंसान जैसा सोच रहा है, इंसान जैसा फील कर रहा है, इंसान का जैसा हेल्थ है, इंसान का जैसा आदत है, उससे मिल करके ये इसका ऑरा जनरेट हो रहा है। और सभी मनुष्य का ऑरा अलग अलग कलर का होता है। यस, इसकी रीडिंग मैं लाऊंगी, इसके जस्ट बाद इसकी रीडिंग आएगी कि आपका ऑरा किस कलर का है, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत चीज़ बताऊंगी, ठीक है, रीडिंग करूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये क्या हो गया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक है। आपके इंटेंशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नियत, इरादे, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपके हेल्थ और आपके मैनर, साथ ही साथ आपका जीवन जीने का तरीका, द वे यू लिव योर लाइफ, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हो, आपके हैबिट्स कौन कौन से हैं, ये मिल करके कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं आपके शरीर के चारों ओर। तो ये आपकी अंदर की चीज़ ही है जो बाहर आ रही है और यही तो ऑरा है, ठीक है। अब आपने एक और नाम सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड के नाम से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड क्या होता है कि आप लोगों को सभी को पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रो भी है और केमिकल भी है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ रसायन का कोई ना कोई काम है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रसायन का काम है। तो आपकी ये कहीं ना कहीं पाचन शक्ति, श्वसन शक्ति और उत्सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है। मतलब कि उसी का एनर्जी आपको बाहर दिखेगा, ठीक है। जैसा आपका पाचन है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुरंत कहते हैं उसका सोलर प्लेक्सस खराब है, ठीक है। जिसका श्वसन क्रिया ठीक नहीं रहता है तुरंत कहते हैं उसका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। जिसका उत्सर्जन क्रिया ठीक नहीं रहता है तुरंत कहते हैं उसका रूट चक्र में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही चीज़ है, डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी ब्रीदिंग, आपकी एक्सक्रीशन, ये मिल करके बनाती है इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड आपके बॉडी के चारों ओर। अब देखना कि जिस दिन आपकी तबीयत बिगड़ी हुई रहती है, जैसे कि पेट में दर्द है तो सर में दर्द है तो हार्ट में दर्द है, कहीं पर भी किडनी में दर्द है, कहीं पर भी, ठीक है, तो आपका ऑरा भी वैसे ही इफेक्ट हो जाएगा। आप बीमार लगने लगोगे। लोग आपको देख करके पूछेंगे भी कि क्या हुआ, बीमार हो क्या आज, अजीब से दिख रहे हो, अजीब सी दिख रही हो, है ना। तो कैसे पता करते हैं, तो वाइब से पता करते हैं, आपका चेहरा देख करके, आपका लटका हुआ चेहरा देख करके, आपका उतरा हुआ चेहरा देख करके। तो ये कहीं ना कहीं एक वाइब भी बनाता है। जैसे कि लेट सपोज आप खास करके आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो फ़ोन में और आपकी आवाज़ से सिर्फ और सिर्फ आपकी मम्मी पकड़ लेती है कि आप बीमार हो या ठीक हो, है ना गाइस, ये चीज़ होती है ना। तो वो क्या होता है, वो वाइब ट्रांसफ़र होता है। वाइब ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आमने सामने रहेंगे तो ही ट्रांसफ़र होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। वाइब ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र होता है। अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, यहाँ तक कि किसी से चैटिंग में भी बात कर रहे हो, यहाँ तक कि मैं इतना कह सकती हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हो ना, तो मुझे हर एक व्यूअर का वाइब फील हो जाता है। यस, भले आपका लोगों ने लगा हुआ है, आपने कुछ वैसा नहीं किया है, बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट रीड करके फील कर लेती हूँ कि ये जो भी कमेंट आया है वो किस वाइब्रेशन वाले व्यूअर से आया है, उसका वाइब्रेशन कैसा, उसका ऑरा कैसा है। मैंने कितने बार ऐसे लोगों को देखा है, लोग भी होते हैं कि फ्यूचर स्पाउस कब आएगा, तड़प मच रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, मतलब कि दिन भर रोना गाते हैं। उनका भी वाइब मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं कमेंट में पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैं उनको समझाती हूँ कि अपनी अपनी एनर्जीज़ को सुधार लो, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो यही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपका इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड मिल करके ये आपका ऑरा बनाता है, ठीक है, आपका वाइब बनाता है। आप एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में कंपन करते हो, ठीक है, वाइब्रेट करते हो, आपकी एनर्जी वाइब्रेट करती है। मैं भी कोई ना कोई वाइब्रेशन को कैरी करती हूँ, आप भी वाइब्रेशंस को कैरी करते हो, आपकी भी एनर्जी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ में कंपन करती है। सभी की फ्रिक्वेंसी अलग अलग यूनिवर्स में होती है,
ठीक है। और ये जो आप लोग सुनते हो ना, मैनिफेस्ट मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता है, आपको उस फ्रिक्वेंसी में कंपन करना पड़ेगा कि वो चीज़ आप तक खींची चली आए, ठीक है। तो बस ये दुनिया में फ्रिक्वेंसीज़ का कमाल है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसको आप लोगों ने सुना होगा कि EMF के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। और EMF कहाँ काम आता है आप सभी को पता है, EMF मीटर नाम सुने हो गाइस। जितने लोग भी घोस्ट एक्सप्लोरर्स की वीडियोज़ देखते हो, ठीक है, जितने लोगों को भी घोस्ट भूत प्रेत में विश्वास है, या फिर जितने लोगों को भी भूत प्रेत में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों ने एक EMF मीटर के बारे में सुना होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मीटर होती है, ठीक है। आप सभी को पता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ऊर्जा को ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना ही हम लोग उसको तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो एनर्जी बॉडी है वो कहीं ना कहीं बच जाती है। तो जितने भी घोस्ट एक्सप्लोरर्स होते हैं, जितने लोग भी भूत प्रेत की छानबीन करते हैं, तो वो लोग अपने साथ में एक EMF मीटर को लेकर के चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं सेंस करता है ना। जैसे कि अभी प्लेन क्रैश हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आत्माएँ हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऊपर नहीं गए हैं, उनका पोर्टल जो है वो बंद हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि कुछ एक्सप्लोरर्स हैं, घोस्ट एक्सप्लोरर्स, तो वो अपने साथ में EMF मीटर लेकर के जाते हैं, ठीक है। बाहर कंट्री में भी आप लोग देखोगे तो EMF मीटर का यूज़ किया जाता है घोस्ट से बात करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग यही चीज़ कहते हैं कि अगर आप यहाँ हो तो आप अपनी मौजूदगी को दिखाओ, तो EMF मीटर जो है वो जलने लगता है, ठीक है। उसमें लगभग मैंने देखा शायद 3 लाइट्स होती है ना गाइस, जो कि पीप 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 करके जलने लगती है। यानी कि अगर उसके आगे से कोई भी एनर्जी क्रॉस होगी तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस बताना स्टार्ट कर जाएगी। तो इसीलिए उस जो मीटर है ना उसको हम लोग EMF मीटर बोलते हैं। अगर आप लोग इन फ्यूचर कभी देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हम सब की सोनी दी ने कभी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ऑरा वाइब को डिटेक्ट करने के लिए वो मीटर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है गाइस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि हम सबके पास में है, सबके पास में। आप लोग सुनते हो कि घर का वास्तु खराब है ना, सुनते हो ना गाइस। आप लोग सुनते हो कि घर में नेगेटिव वाइब्स हैं, ठीक है, घर में नेगेटिव ऑरा है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं कोई सामान को भी, अब अभी देखो ना, आप अपने सामने में कोई कपड़ा फटा हुआ रख दो, ठीक है, टूटा हुआ सामान रख दो, कुछ महीने सिर्फ आप अपने घर में देखो, तब देखो अपना घर का ऑरा बिगाड़ देगा वो। हर कुछ आपको देखना, धीरे धीरे हेल्थ ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगेगी। जंग लगा हुआ सामान रखो तो घर में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है जो कि घर का वाइब को बिगाड़ता है, किसी घर के वाइब्रेशंस को बिगाड़ता है, किसी घर के ऑरा को बिगाड़ता है। इसलिए कभी भी फटी सामान, यानी कि बहुत एकदम थोड़ी सी फटी है तो वो मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग धज्जियाँ उड़ा देते हैं पूरे के पूरे कपड़े की, है ना, एकदम फटी पुरानी एकदम कपड़े रखे हुए हैं वो लोग, ठीक है। बहुत लोग एकदम जंग लगा हुआ एकदम गंदा सा सामान रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें से क्या होता है कि घर का ऑरा ख़राब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने घर से हटा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपके फ़ोन, अगर आपके फ़ोन में कुछ डर्टी पिक्चर्स है तो उनसे भी क्या होगा कि आपका फ़ोन का ऑरा बिगड़ेगा, ठीक है। जितने लोगों को भी ये ख़राब चीज़ों की लत होती है उनका भी ऑरा गड़बड़ रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगी। अब गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे ऑरा के लेयर्स कितने होते हैं, ये मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, ऑरा जो होता है ना, मेन उसका 7 लेयर्स होता है, ठीक है, 7 लेयर्स। बट देखो 7 लेयर्स है, फिर भी आजकल का युग इतना मतलब कि भ्रष्ट हो गया है कि 7 के 7 लेयर्स भी इंसान के पास में आज नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 7 लेयर्स का नाम क्या क्या है। सबसे पहला लेयर जो होता है गाइस, जो कि आपके स्किन से एकदम टच रहता है, उसका नाम है एथरिक लेयर। ये जो भी एथरिक लेयर रहता है गाइस, ये हमारे सबसे करीब का ऑरा होता है, ठीक है। और जो आपका हेल्थ है ना, हेल्थ, उसको दिखाता है ये ऑरा। अब देखो, जितने लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होता है, जितने लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, तो आप देखना कि अगर एथरिक लेयर में होल हुआ, अगर एथरिक लेयर आपका बर्बाद हुआ, तो बहुत हद तक चांसेस रहती है कि वो जो इंसान है वो नहीं बचेगा, ठीक है। उसकी मृत्यु होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर एथरिक लेयर उसका कमज़ोर होगा तो। इसीलिए इस लेयर की सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्वास्थ्य कैसा है वही हिसाब से आपका एथरिक लेयर बनता है, ठीक है। और ये जो भी है, ये आपका जितना संवेदना है उससे जुड़ा हुआ है। संवेदना समझ रहे हो ना गाइस, सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि कुछ हो गया अचानक से आपके साथ में, तो आप क्या करोगे, अचानक से आप रिएक्ट तो करोगे ना,
तुरंत रिएक्ट करोगे, आपका जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगा। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपके सामने में एक खूंखार जानवर आ गया, आप भागोगे, तुरंत एकदम भागोगे, है ना। तो ये जितनी भी फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स से मिल करके आपका जो भी स्वास्थ्य है, आपका जो भी हेल्थ है, उसका लेयर ये होता है सबसे फर्स्ट वाला लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं एथरिक लेयर। सेकेंड लेयर का नाम है इमोशनल लेयर। ऑफ कोर्स आपको तो पता चल ही गया होगा इमोशनल लेयर यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके इमोशन से जुड़ा होता है। सही पकड़े हैं, ठीक है, इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, आपकी जो भी भावना है। अब जितने रोंदू लोग हैं उनका ये जो इमोशनल लेयर है वो क्षतिग्रस्त रहेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें या तो होल हो जाएगा या तो वो एकदम फेड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइज आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है भी या नहीं। ये चीज़ मैंने 50 बार कही है लोगों को कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में करो, ना कि इमोशंस आपको कंट्रोल में करे। आपका जो भी इमोशन है, ठीक है, आपको बहुत ही खुशी महसूस होती है, आपको गुस्सा आता है, आप में छटपटी मचती है कि एकदम छटपटा रहे हैं ना, बस पार्टनर मिल जाए, छटपटा रहे, शादी हो जाए, कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, है ना। तो ये जो छटपटी है ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल लेयर को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। अनहील्ड फील करते हो ना, इसके कारण जितने लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ रहता है यही लेयर क्षतिग्रस्त रहता है, ठीक है। और जितना भी आपका मूड है, जो आपका मूड है उससे भी रिलेटेड ये लेयर रहता है, ठीक है, आपकी जो भी भावना है, ठीक है। तो ये जो लेयर है ना, ये जो आपका इमोशनल लेयर है, इसका कलर देखना कि बदलता रहता है, हाँ, आपके मूड के हिसाब से इसका जो बदलाव है, इसका जो रंग का बदलाव है, वो अगर आप लोग कभी देख पाओगे ना, कभी भी केरलियन फोटोग्राफी करवाओगे तो आपको पता चलेगा। कभी आपको पता चलेगा कि गुलाबी है, कभी आपको पता चलेगा कि ग्रीन है, कभी आपको पता चलेगा कि येलो है, कभी पता चलेगा कि ऑरेंज है। यानी कि ये जो लेयर है, ये जो सेकेंड लेयर है, ये कहीं ना कहीं अपने रंग में बदलाव लाते हैं। कभी कभी ये जो लेयर है ये उदास भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप उदास हो तो ये लेयर ऑटोमेटिकली उदास हो जाएगा, अगर आप हैप्पी हो तो ये लेयर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हील्ड हो तो भी ये जो दोनों लेयर है, ये जो एथरिक लेयर है जो कि आपके स्वास्थ्य को दिखाता है, क्योंकि आप लोग तो हील्ड हो ना, और अगर आपका इमोशन है वो भी बैलेंस में है तो ये दोनों के दोनों लेयर एकदम ब्राइट हो जाते हैं, है ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें है, ठीक है। थर्ड जो लेयर होती है गाइज वो होती है आपकी मेंटल लेयर, जिसको हम लोग मानसिक परत कहते हैं, ठीक है। ये आपकी थिंकिंग, इसीलिए गाइज जितने लोग भी नेगेटिव थिंकिंग है बच जाओ, बच जाओ। थर्ड लेयर देखो आ गया है पर मेंटल लेयर, ठीक है। आपका जो भी मेंटालिटी की लेयर है, आप जैसा सोच रहे हो वो ये थर्ड लेयर रहता है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, क्या आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो ये जो मेंटल लेयर है ये फेडअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है और एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम क्यूरियोसिटी से भरी हुई है, ठीक है, तो ये जो परत है ये कहीं ना कहीं आपका ब्राइट हो जाएगा, ये फेडअप नहीं होगा, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 लेयर्स शरीर से एकदम सट करके होते हैं, ठीक है। एक तो इथरिक लेयर हो गया, दूसरा हो गया आपका इमोशनल लेयर, तीसरा हो गया आपका मेंटल लेयर। अब जो चौथा लेयर है उसका नाम है गाइस एस्ट्रल लेयर, ठीक है। ये जो एस्ट्रल लेयर है ये प्रेम का होता है, यस, ये प्रेम का लेयर होता है, ये रिश्ते का लेयर होता है। और जितनी भी एकदम हाई फ्रिक्वेंसी वाली भावना है, जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे कि लव, जैसे कि कंपैशन, जैसे कि सैक्रिफाइस, यस सैक्रिफाइस, ये सारी चीज़ें, किसी के प्रति बहुत ही गहरा प्यार, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एस्ट्रल लेयर में होती हैं। और यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं गाइस, यस अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि आजकल के लोग देखो क्या होंगे कि किसी से प्यार करेंगे ना तो अटैच्ड हो जाते हैं, डिटैच हो ही नहीं पाते हैं। तो इनका ये जो लेयर है ये फेडअप होना स्टार्ट हो जाता है। आपको किसी से प्यार के लेवल पे ही होना चाहिए, एक ऐसा प्यार जिसमें निस्वार्थ हो, है ना, एक ऐसा सहानुभूति जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। आपके जितने भी घर से जुड़े हुए जितने भी कनेक्शंस हैं ना, मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, भाई के साथ में, ये सोशल लेयर होता है, क्योंकि ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, दादा के साथ में, दादी जी के साथ में, ये जितने भी भगवान के साथ में, हाँ, ये जितने भी हो गए इमोशंस, ठीक है, ये जितने भी रिश्ते हो गए, ये प्यार भरे रिश्ते, वो कहीं ना कहीं आपका फोर्थ लेयर होता है, जिसको हम लोग एस्ट्रल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। और जो फिफ्थ लेयर होता है गाइज वो होता है आपका एथरिक टेम्पलेट लेयर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एथरिक टेम्पलेट लेयर। तो आपको
कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट लेयर जो था वो था एथरिक लेयर, बट ये जो है ये है एक एथरिक टेम्पलेट लेयर। अब ये क्या होता है, तो ये आपके अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जितने लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो लेयर है ऑरा का, ये उनके पास में ही होता है। जितने लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, देखो सुनो ध्यान दो, रिलीजियस मैंने नहीं कहा, धार्मिक कौन नहीं है, धार्मिक तो हर घर का छोटा छोटा बच्चा भी है ना। जन्म होते ही उनको ये चीज़ सिखा दिया जाता है कि बच्चा धर्म के नाम पे लड़ जाओ, है ना। तो धार्मिक की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अध्यात्म की बात कर रही हूँ। जितने लोगों का आत्मा के साथ में जुड़ा होता है तो उनके पास में ये 5वां लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एथरिक टेम्पलेट लेयर, ठीक है। ये आपके आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ रहता है। आपकी जितनी भी डिवाइन डिज़ायर्स है, जितनी भी आपकी दिव्य इच्छाएं हैं कि मुझे अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, मुझे भगवान जी का नाम जाप करना है, मुझे कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना है। मैंने क्यों इतना चीख करके पायल नंबर 2 वालों को प्रीवियस रीडिंग में कहा कि ग्रेटिट्यूड शो करो, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो 5वां लेयर है वो बने, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं ऑरा बिल्ड हो। बट नहीं, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हो, अगर आप लोग कर रहे हो तो बता देना गाइस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जितने लोग भी ये चीज़ कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म जितने लोगों ने भी स्टार्ट किया बता देना, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया कि दिव्य इच्छाओं का ये कहीं ना कहीं लेयर होता है, और ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट समझ रहे हो ना, खाका सुने होगा इस खाका। अब आप लोग बोलोगे कि क्या खाका दी, क्या खाका, तो आप लोग सांचा सुने हो, सांचा। अब सांचा भी नहीं जानेंगे। फॉर्मेटिंग सुने हो, फॉर्मेटिंग, है ना, कुछ भी चीज़ को एक ढांचा देना, ठीक है, एक सांचे में ढालना, हाँ, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसलिए तो इसका नाम है कि एथरिक टेम्पलेट लेयर। ये देखो, ये जो आपका 5th लेयर है ना, ये एक सांचा बना देता है, ठीक है। एक देखो, जिसका 5th लेयर नहीं रहता है उसका तो नहीं रहता है, ठीक है। याद रखना कि जिसका 5th लेयर नहीं रहता है उसका ऑरा ऐसे रहेगा, ऐसे डांस करता हुआ, ठीक है, एक अमीबा की तरह रहेगा, ऐसे, कोई शेप ही नहीं, शेपलेस। जब मन करेगा ऐसे हो जाएगा, जब मन करेगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये चीज़ आप देखना कि जितने लोगों का 5th लेयर नहीं रहता ऑरा में, तो वो लोग ऐसे पिचका हुआ तो फूला हुआ, पिचका हुआ तो फूला हुआ, ये लोग मतलब कि इधर उधर लुढ़कते ही रहेंगे। और ये बहुत ख़राब बात है, मतलब कि बहुत ही दुखद बात है कि ये जो लेयर है ये बहुत सारे लोगों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आजकल के लोग रिलीजियस हैं बट वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है। आप देखो 4th लेयर कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं तो 5th लेयर की बात तो बहुत दूर की है ना। तो स्पिरिचुअल सभी लोग नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, देखो बोलते हैं लोग कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट वो लोग स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं। उन लोगों की हालत टाइट हो जाती है कब, जब दुख का पहाड़ टूटता है तब, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रही हूँ मैं। तो वही चीज़ है कि एक टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, यानी कि अब आपके ऑरा को एक शेप मिल गया है, ठीक है। कुछ भी, ओवल भी हो सकता है आपका ऑरा, गोल भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, कुछ भी, यानी कि कुछ भी एक शेप वो दे देगा, ठीक है, अगर आपका 5th लेयर है तो। अब देखो, जो 6th लेयर होता है गाइस, उसका नाम है सेलेस्टियल डिवाइन लेयर, ठीक है। सेलेस्टियल लेयर भी आप लोग कह सकते हो या फिर डिवाइन लेयर भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जितने लोग स्पिरिचुअली अवेकंड हो जाते हैं, देखो स्पिरिचुअल होने में और स्पिरिचुअली अवेकंड होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्पिरिचुअल हो यानी कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में हो, है ना, अभी आप लोग उस राह में हो, अभी तक आप लोग मतलब कि आप लोगों ने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। आप लोगों ने अवेकनिंग अभी तक नहीं देखी है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ में हो, अभी जस्ट आपका अवेकनिंग होने वाला है। बट जिसके पास में ये 6th लेयर होता है वो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं। और ये जितने भी हीलर्स होते हैं ये लोग सब कोई के पास में 6th लेयर होता ही होता है, ठीक है। जितने लोग भी मतलब कि जितने लोग भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं ना, जितने लोग को भी लगभग ज्ञान आ जाता है, थोड़े से संत टाइप का वो लोग बिहेवियर देखना करने लगेंगे, थोड़ा संत टाइप का वो लोग बनने लगेंगे। यानी कि शादी नहीं करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, सेक्सुअल चीज़ों से दूर भागेंगे एकदम, इन सब चीज़ों से घृणा हो जाएगी उन लोगों को, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास में 6th लेयर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल लेयर या फिर डिवाइन लेयर। आध्यात्मिक जागरूकता आ जाती है, अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा भयानक लेवल में जागरूक हो जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अंतर्ज्ञान इन लोगों को होने लगता है, जैसे महात्मा बुद्ध को अंतर्ज्ञान हुआ था, है ना, तब तो उन्होंने उपदेश दिया था,
सारनाथ में जा कर के, तो वही चीज़ है कि आपको अंतर्ज्ञान होने लगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और साथ ही साथ आपको परम सत्य के बारे में पता चल जाएगा, जो बिटर ट्रुथ है, जो सबसे ग्रेटेस्ट ट्रुथ है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और जिसके पास में, जिसके ऑरा में ये 6th लेयर होता है, उसको मृत्यु से कभी भी डर नहीं लगता है। वो मृत्यु को एक्सेप्ट करता है कि आज नहीं तो कल तो जाना ही है, तो इससे डरना क्यों। तो ये चीज़ होती है। अब ज़रूरत नहीं है कि आपको मृत्यु से डर नहीं लगता मतलब आपके पास में 6th लेयर है, नहीं, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होना ज़रूरी है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो तब आपके पास में समझो कि 6th लेयर है, ठीक है। और ये जो भी 6th लेयर होता है ये इंद्रधनुषी रंग का होता है। यस, ये जो 6th लेयर रहता है ना, ये इंद्रधनुषी रंग का होता है। बहुत हद तक चांसेस है कि इस अकेले लेयर में 7 रंग, सातों के सातों रंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो 6th लेयर बनता है ऑरा का, इसमें आपको सारे 7 कलर्स मिल जाएंगे। तो ये खूबी है। और जो लास्ट लेयर होता है गाइस, वो होता है आपका कैथरिक टेम्पलेट परत, ठीक है, या फिर कैथरिक टेम्पलेट लेयर। यह क्या होता है, ये सबसे सर्वोच्च परत है, सबसे ग्रेटेस्ट परत है। ये समझो कि ग्रेटेस्ट एकदम ये लेवल का एकदम लेयर है, ठीक है। ये दिव्य चेतना को दिखाता है, यानी कि आपको अंतर्ज्ञान हो चुका है, जो महात्मा बुद्ध, महावीर, इन लोगों के पास में था, ठीक है, जो हमारे गुरु नानक बाबा के पास में था, ठीक है, जो कि हमारे राम भगवान के पास में था, हमारे कृष्ण भगवान के पास में था। ये जो लेयर है ये अल्लाह के प्रॉफिट्स के पास में था, ठीक है। ये जो लेयर है ये फरिश्तों में पाए जाते हैं, ठीक है, संत महात्मा टाइप के लोग में पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बाबा टाबा का नाम नहीं ले रही हूँ, वो लोग बस रिलीजन के नाम पे फूट डलवाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बाबा टाबा का नाम यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ। देखो, संत होने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको बाबा के रूप में दिखना होगा, एकदम पूरा चोगा वोगा पहन लेंगे, एकदम पूरा एकदम शरीर में पूरा एकदम माला का एकदम बरसात कर लेंगे, नहीं, वो तब देखो वो ढोंगी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बाहरी दिखावटी करना पड़ रहा है, उनको बाहरी दिखावा करना पड़ रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं एक तरह का दिखावा कर रहे हैं, वो लोग हैं नहीं, ठीक है, वो नहीं होता है। ये जो लेयर जिसके पास में भी रहता है, वो लोग का जो ऑरा रहता है वो इतना ब्राइट रहता है, इतना ब्राइट रहता है कि अगर आप इस इंसान से 2 किलोमीटर की दूरी में भी खड़े हुए हो ना, तो भी आपको इस इंसान की एनर्जी फील हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि कोई ना कोई दिव्य ताकत है, कोई ना कोई संत महात्मा टाइप का कोई इंसान है, इसी एरिया में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जिसको भी अंतर्ज्ञान हो चुका होता है, दिव्य चेतना जिसकी जाग चुकी होती है, ठीक है, आत्मा का उद्देश्य जिसको पता हो चुका होता है, जो कि अपने आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निकल चुका होता है, अपने अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए निकल चुका होता है, ये सभी परत का सार होता है। इसीलिए ये जो परत है ये सभी के पास में नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसे लोग गृहस्थ जीवन का टोटली त्याग करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो है वो जीव हत्या का त्याग कर देते हैं, मांस मछली मीट ये सब नहीं खाने को ये लोग एकदम पूरे अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट है आपको इस दुनिया में, बहुत ही रेयर आपको दिखेंगे। मतलब कि आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हैं ही नहीं लगभग, ठीक है, इक्का दुक्की होंगे मुश्किल से। ऐसे लोगों में बहुत सारी खूबियाँ होती है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता नहीं सकती हूँ, बट आप लोग समझ जाओ कि जिसके पास में 7th लेयर है ना, समझो वो एकदम अव्वल है। जिसके पास में भी 7th लेयर होती है, बहुत हद तक चांसेस होती है कि उसको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसकी जो मृत्यु है वो सहस्त्रार चक्र से होती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग सभी नहीं हो सकते हैं। आप में 1-2 क्वालिटी मैच करेगी, पूरी की पूरी क्वालिटी मैच करना असंभव है। आजकल के मतलब कि कलयुग में ऐसा इंसान अभी तक तो नहीं देखा गया है, बट अगर ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई नहीं है, बट वो छुपा हुआ है, ठीक है, वो छुपा हुआ है। ये डिवाइन एनर्जीज़ में होती है इतनी ताकत, ठीक है। जितने भी डिवाइन सोल्स होते हैं ना, हाईली एकदम बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकन्ड, तो उन लोग में होती है इतनी पावर, जिसके पास में 7th लेयर भी उपस्थित होती है। और ये जो लेयर है ये आप लोग और भी बढ़ा सकते हो, ये आप लोग 8th 11th 12th लेयर तक ले जा सकते हो, ठीक है। अगर जितना भी इंसान में अगर पावर बहुत ज़्यादा है तो वो लोग तो 13 14 15 16 तक लेयर तक वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपको किलोमीटर्स में उसकी वाइब्रेशंस फील होगी, किलोमीटर्स में, बहुत ही दूर दूर एकदम, ठीक है। यहाँ तक कि मैं इतना भी कहूँगी कि मदर यूनिवर्स तक को आपकी फ्रीक्वेंसी तुरंत पता चलेगी, तुरंत एकदम तुरंत, ठीक है। आपका जो हायर सेल्फ है उस तक आपकी फ्रीक्वेंसी जाने लगेगी। मैं कभी हायर सेल्फ पे भी वीडियो बना दूँगी कि ये हायर सेल्फ क्या है, ठीक है, बट मैं इतना आपको बता देती हूँ, तो ये बियॉन्ड द थिंकिंग है, ये जो आपका ऑरा का लेयर है। बट जितना हो सकता है एक इंसान में वो लेयर्स मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है। अब देखो गाइस, जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो तो ये जो लेयर है ये बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं क्यों कहती थी मुझे तो जानना है कि कितने लोग मेडिटेशन करते हैं। अब मुझे ये भी जानना है, प्लीज़ मुझे बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, कितने लोगों को रेगुलर आदत पड़ गई है, कितने लोग रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लिया है कि आज तो मुझे मेडिटेशन करना ही है, आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया तो मेरा पूरा दिन नहीं कटने वाला है। ठीक है, मतलब कि आप लोग रोज़ दिन करते हो तो बता देना। तो अगर आप लोग मेडिटेशंस करते हो तब जा कर के ये जो लेयर है ये बढ़ना स्टार्ट होती है, ऐसे ही नहीं बढ़ जाती है। वो भी ऐसा नहीं है कि 3 महीने 6 महीने 1 साल मेडिटेशन किए तो नहीं, कई बार एक जन्म तक मेडिटेशन करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही नहीं हो जाती है। कितने जन्म तक लोग बैठ करके मेडिटेशन करते, पहले के लोग देखते थे, पहले के लोगों के तो खैर उम्र भी बहुत ज़्यादा रहता था। नहीं, पहले के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा उम्र तक भी तो जीते थे, इसलिए तो बैठ करके वो लोग करते थे। और आपको मैं इतना तक कहती हूँ कि रावण जैसे इंसान में भी ये 7 के 7 लेयर्स थे। यस, उसने बस एक गलती कर दी थी कि उन्होंने माता सीता का हरण कर लिया था बस, और कुछ नहीं। और कुछ उसमें थोड़ी सी खोट आ गई थी, उसकी नीयत में खोट आ गई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका मरना निश्चित हो गया था। ठीक है, बाकी उसमें कोई भी वैसा बुरा ही नहीं था, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही इंसान था। देखो, जितने अच्छे लोग होते हैं ना वो रावण में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जितने बुरे लोग होते हैं ना वो राम भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब सुनो कि ऑरा वीक कैसे होता है, किन किन कारण से आपका ऑरा जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो, जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 7 के 7 लेयर्स होते हैं। यस, ऐसे ही बच्चे लोगों को सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ उन लोगों को पता रहता है। ठीक है, बच्चे मन के सच्चे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके ऑरा में ये 7 के 7 लेयर्स होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं बस आ जाता है सोसाइटी बीच में टांग अड़ाने, आपका लेयर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ऑरा वीक कब होता है। सबसे पहली चीज़, जब ऑरा में होल बनना स्टार्ट हो जाता है, जब ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को लीक करने लगता है, तो जा कर के आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं आपकी ऑरा जो है वो दबने लगती है। देखो, ऑरा में होल हो जाते हैं कई बार नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण। ठीक है, ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ये इंटरनल भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके दिन भर के काम कैसा आपका शेड्यूल है, आपका पाचन क्रिया, आपका श्वसन क्रिया, आपका उत्सर्जन क्रिया। ठीक है, कि आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है, आपका पाचन कैसा हो रहा है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कैसा है, यानी कि आप सही से ब्रीद कर पा रहे भी हो या नहीं, आपको जो स्वच्छ हवा है वो आपको मिल भी रहा है या नहीं, आपको खाने को स्वच्छ चीज़ें मिल रही है या नहीं, और आपकी सुबह जब आप जाते हो तो आपकी उत्सर्जन क्रिया हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं, तो ये सब भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस्ड होती है तो आपके ऑरा में होल बनना स्टार्ट हो जाता है, छोटा छोटा होल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से जितनी भी एनर्जीज़ हैं ना वो लीक करना स्टार्ट कर जाती हैं। जो एनर्जी को एक शेप में आनी थी आपका आवरण बनने के लिए, वो एनर्जी अब लीक होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि नेगेटिव मत सोचना। देखो, कुछ आपके हाथ में नहीं है, कम से कम आपका हेल्थ और आपकी थिंकिंग तो आपके हाथ में है ना। मान लेते हैं आप लोग बाहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट क्या अब आप लोग अपनी थिंकिंग को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने खान पान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या फिर अपनी हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक स्टेप नहीं उठा सकते हो क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है कि ये लोग क्या काम करते हैं जो इतना बिजी रहते हैं, जो टाइम नहीं है। हाँ, क्या क्या काम करते हो गाइज आप लोग जो इतना बिजी हो कि टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है। हे भगवान, खुद के लिए यानी कि टाइम नहीं है तो बेड़ा गर्क होगा ही गाइस। मैं पहले ही बता देती हूँ, 10 मिनट निकालो, कुछ भी निकालो, थोड़ा सा समय निकालो। 24 घंटा ऊपर वाले ने दिया है, सबको तो 24 घंटे ही दिए हैं, बट देखो यही 24 घंटे में सब कुछ अपने लिए कर ही रहे हैं आखिर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आपकी ऑरा से लीकेज स्टार्ट हो गई तो आपका ऑरा वीक पड़ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो लगातार नेगेटिव थिंकिंग करने वालों की भाई लीकेज स्टार्ट हो जाती है। याद रखना, जितने लोग नेगेटिव थिंक करें कि ये नहीं हो सकता है, जितने लोग रोते हैं बैठ करके कि ये नहीं हो सकता है लगातार, ठीक है, जितने लोग को झूठ बोलने की आदत है, हर बात में झूठ बोलना, अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना, अपने आप से भी यहाँ तक कि झूठ बोलना, ठीक है, सामने वाले से झूठ बोलना, पड़ोसी से झूठ बोलना, फ्रेंड से झूठ बोलना, गाली देना, यस, अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करना। ये बहुत सारे लोग आजकल के ट्रेंडिंग छपरा छपरी लोग होते हैं ना, हर बात में अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं।
ठीक है। कोई बड़ा क्राइम जब आप करते हो, कोई बहुत ही बड़ा पाप जिसको हम लोग बोलते हैं दुष्कर्म, ठीक है, या फिर किसी जीव को मार करके अगर आप लोग खाते हो, जीव हत्या जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। देखो गाइस, डरने की बात नहीं है, आप लोगों को मैं वैसा कुछ नहीं कह रही हूँ। अब ऑफ कोर्स कोई भी वेजिटेरियन अगर ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ पर नॉन वेज खाया जाता है तो ऑफ कोर्स वो लोग खाएंगे ही, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान की अब प्रवृत्ति हो गई है, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जितने लोग भी जीव हत्या करते, किसी जीव को मार करके खाते हैं, या फिर आपके लिए कोई जीव मरा है आपके भोजन के लिए, तो भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो वीक होने लगता है। इसीलिए आप देखना कि बहुत बार आपको ये कभी कभी कोई टैरो ट्रीडर्स भी बोलते होंगे कि लो वाइब्रेशंस वाली, लो फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें मत खाया करिए। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग यही चीज़ कहते हैं कि जंक फूड हो गया, पास्ता तो पिज़्ज़ा तो चाउमीन तो बर्गर है ना, तो समोसेज है ना, समोसेज, ये जंक फूड्स आप लोग खाओ बट रेगुलर बेसिस पे मत खाओ। तो ये लोग जितने भी ये जो लो फ्रिक्वेंसी वाले खाने हैं, ठीक है, नॉनवेज भी उसमें से एक महान खाना है, ये भी अगर आप खाते हो, मांस का सेवन करते हो, ठीक है, अगर आप में सेक्सुअल हैबिट्स है लगातार, अगर आपको ये हैबिट पकड़ ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, तो ये क्या होता है कि होल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आप जैसा काम करते हो वहाँ से होल स्टार्ट होता है बनना। जैसे कि झूठ बोल रहे हो तो गले के पास में होल बन जाएगा आपकी ऑरा में। सुनो, कुछ लोग ना उल्टा सुनते हैं गाइस, कुछ लोग तो मतलब अपना दिमाग लगाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि ऑरा में होल होता है, ना कि आपके गले में होल होगा। कुछ लोग हैं गाइस बेतुकी का कमेंट करते हैं, ठीक है, जबकि मैं बता रही हूँ कि ऑरा में होल होता है, गले में होल नहीं हो जाएगा अब, ठीक है। जैसे कि आप झूठ बोलते हो तो आपके गले के पास में जो ऑरा है वहाँ पर होल हो जाएगा, वहाँ से जितनी भी एनर्जीज है वो लीकेज होने लगेगी, निकलने लगेगी बाहर। जितने लोगों को भी सेक्सुअल हैबिट्स होती है लगातार करने की, तो वहाँ पर उनके रूट चक्र में जा कर के होल हो जाता है, वहाँ की जितनी भी एनर्जीज होगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखना कि इनके हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो जाते हैं, ये लोग जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, चेहरे से भी चेहरे में कोई ग्लो ही नहीं रहता है ना, शक्ति नहीं रहती है, भूलने की आदत हो जाती है इन लोगों का, साथ ही साथ दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है, यानी कि वहाँ पर भी होल हो जाता है। तो इन सब हैबिट से बच करके, जैसे कि जितने लोग भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि देख लो गाइस, वीक में एक बार खा लिए, ठीक है, बहुत घर में होता है कि वीक में एक बार मांस का सेवन करते हैं लोग, ठीक है, चलो वो चलेगा। बट किसी किसी की आदत होती है कि रोज़ दिन मुझे चाहिए ही चाहिए, ये सब कुछ, ये जो तामसिक भोजन है ये रोज़ दिन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना खाना नहीं खा पाऊँगी मैं, उसके बिना खाना नहीं खा पाऊँगा मैं। तो उसका क्या हाल होता है आप सभी को पता है। ऐसे इंसान की सोलर प्लेक्सस की तो धज्जियाँ उड़ती है, ऐसे इंसान की थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ भी होल बनना स्टार्ट हो जाता है, सोलर प्लेक्सस में होल बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोगों की देखना नीचे के तीनों चक्र क्षतिग्रस्त रहते हैं। ये जो सोलर प्लेक्सस है, सैक्रल चक्र है, ये जो रूट चक्र है, ये कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे हार्ट चक्र के पास में भी होल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखना कि ऐसे लोग निर्दयी रहते हैं, आप अधिकतर देखना। तो वही चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने से आपका ऑरा जो है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है और बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना होने के भी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अब देखो क्या होता है कि आपका जो भी चक्र है ना वो भी मटमैला हो जाएगा, जहाँ पर होल बनेगा ना, जैसे कि कभी कभी लोग जाते हैं अपने चक्रास का भी, बहुत लोग अपना फोटोग्राफी निकलवाते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ हो जाता है, चक्रा का भी कहीं ना कहीं लिया जाता है, ठीक है, पिक्चर लिया जाता है, उसके लिए भी है। तो क्या होता है कि रूट चक्र आपका हो गया, अगर आपका रूट चक्र गंदा है तो वो साफ दिख जाएगा, ठीक है। फिर जो भी आपका कैमरा में वो कैप्चर कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि कुछ आपको ऐसी हैबिट्स है क्या। अगर आप लोग झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपका वो गंदा हो गया। जैसे कि रूट चक्र का कलर जो है वो कैसा है, रेड है, रेड है, तो जिसका भी रूट चक्र मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रे टाइप का दिखने लगता है, बहुत लोगों का काला तक पड़ जाता है। सोचो इतनी ख़राब भी नौबत आ जाती है। तो वही चीज़ है, और कुंडलिनी रूट चक्र में ही रहती है, अगर वो एक बार दबी तो वो उठ नहीं पाएगी, क्योंकि कुंडलिनी को उतना ताकत नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने ऑरा को बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा हिंदुओं के मुँह से अधिकतर, ठीक है, हिंदू धर्म में ये चीज़ हमेशा से कही गई है। मैं देखो धर्म प्रचारण यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ
कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं आखिर। तो कैसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, उससे आपका ऑरा बिल्ड होता है। जितने लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसमें एक अलग ही चमक होती है, ठीक है, उनके ऑरा में एक अलग ही चमक होती है, ठीक है। तो वही चीज़ वो लोग कहते हैं, क्योंकि उनका रूट चक्र में कुंडलिनी होता है। कुंडलिनी अवेकन होने के कारण, क्योंकि वो लोग तो ब्रह्मचर्य है, वो लोग तो वैसी कुछ हैबिट्स करते नहीं है, तो उसके होने के कारण क्या होता है कि उसको ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है, और ऊर्जा शक्ति मिलने के कारण वो जो बायोफोटॉन्स है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत ऑरा बनाना स्टार्ट कर जाते हैं। इसीलिए उनका जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, उनका जो भी शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। भले वो जैसे भी दिख रहे हैं बट वो लोग एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन करके निखर करके सामने आते हैं। तो इसीलिए ऐसा है, ये नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन को ही त्याग दो, नहीं, गृहस्थ जीवन में रहो, बट किसी भी चीज़ में इतना डीपली मत घुस जाना। कोई भी बैड हैबिट्स में आपको डीपली नहीं घुसना है, नहीं तो आपका ऑरा जो है वो संकीर्ण करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, जितने लोगों का भी नेगेटिव ऑरा हो जाता है तो क्या होता है कि होल हो गया है, ठीक है, होल हो गया है, जगह जगह ऑरा में होल हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, जितने भी भूत प्रेत पिशाच टाइप के जितने भी नेगेटिव एंटिटी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें हावी हो सकती है। यस, ये भी चीज़ हो सकता है। इसीलिए आप देखना कि इन लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट रहता है, वो लोग कभी भी अपने दिमाग से नहीं चलते, वो लोग एक डेविल के दिमाग से चलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों का आप देखना कि ज़िंदगी जो है वो भी एक जानवर या फिर आप कह सकते हो कि हैवान तरीके से जीते हैं, और उन लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, बहुत ही डल रहता है। क्योंकि देखो, जितने भी पॉजिटिव लोग रहते हैं ना उनका ऑरा चमकदार रहता है और बड़ा रहता है, बड़ा फैला हुआ। बट जितने भी नेगेटिव लोग रहते हैं उनका जो ऑरा है वो सिकड़ा हुआ छोटा सा रहेगा और एकदम फीका रहेगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। उन लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है गाइस, ठीक है। जितने लोग भी नेगेटिव ऑरा वाले लोग होते हैं तो अपने साथ में भी मैच करो गाइस। छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाते हैं, छोटी सी बात में अगर आप हर्ट हो रहे हो यानी कि आपके ऑरा में जगह जगह पर होल बन गए हैं, समझ जाओ, वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जा रही है, ठीक है। जैसे कि देखो, कुछ भी चीज़ कहे, छोटा सा ही बात कहे बट एकदम तुरंत उसको एकदम डीपली एकदम हर्ट एकदम ले लेना, है ना, हर्ट हो जाना, डीपली एकदम हर्ट हो जाना, वुंडेड हो जाना, ठीक है, छोटी छोटी बातों में। तो यही चीज़ है कि नेगेटिव एनर्जी एंटर करने लगता है, नेगेटिव इमोशंस एंटर करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर होल हो गए हैं तो हद से ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे। अगर आप हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो, हद से ज़्यादा अगर आप रोते हो, हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में छेद हो गया है, और इसी के कारण आप अनअट्रैक्टिव बन जाते हो। आपकी तरफ कोई भी इंसान अट्रैक्ट होना नहीं चाहेगा, आपकी तरफ कोई भी इंसान आना नहीं चाहेगा, आपसे बात करना नहीं चाहेगा। तो यही चीज़ है। अगर आप हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, आपको अपना ऑरा बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे बढ़ता है ऑरा, ठीक है। तो इसीलिए छोटी सी बात में रोने नहीं लगना है, छोटी छोटी बात को दिल पे नहीं लेना है, फील नहीं कर लेना है, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो तुरंत जान लो कि आपका जो ऑरा है वो सेफ़ नहीं है, उसमें होल हो गया है, उसको कहीं ना कहीं रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दूसरी चीज़ आती है कि किन के ऑरा नेगेटिव रहते हैं या फिर किन का ऑरा वीक हो जाता है। तो जिनकी नीयत में खोट होता है, जो इंसान में नीयत की खोट दिखती है ना, ठीक है, जो भी इंसान नीयत से बहुत ही खोट रहता है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है, उसका जो ऑरा रहता है वो बहुत वीक रहता है। जैसे कि देखो, जो भी इंसान पॉजिटिव है वो क्या चाहेगा, उसकी नीयत तो अच्छी है, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही ये चीज़ बताया था जबकि कि आपका जो भी ऑरा है वो आपके विचार, आपके इरादे और आपके इमोशंस यानी कि आपके भावना के दम पे बनते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों का भी ऑरा अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो वो लोग क्या रखेंगे कि वो लोग अपने अंदर में बहुत ही अच्छी इंटेंशंस को सेट करके रखते होंगे, बहुत ही अच्छी इरादे हैं उनके, वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा कर भी देंगे दूसरों के लिए, ठीक है। ऐसे लोग जो है वो क्या करेंगे कि दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दी, मैं छोटी छोटी बात में परेशान हो जाता हूँ, छोटी छोटी बात में परेशान हो जाती हूँ, मुझे हर्ट कर जाती है, बट मैं लोगों की तो हेल्प करता हूँ, लोगों का तो हेल्प करता हूँ, तो अब मैं कैसे जानूँ। तो गाइस देखो, अगर आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो तो आपके हार्ट चक्रा के पास में होल हो गया है, समझ रहे हो। चक्रा के पास में मतलब कि ऐसा नहीं कि हार्ट में अब होल हो जाएगा, यानी कि वहाँ वाला जो ऑरा है वहाँ पर होल हो गया और वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गई है, तो वो आपका ऑरा को सिकोड़ भी सकता है। देखो, आप लोग हेल्पिंग नेचर के हो,
यानी कि आपका क्राउन चक्रा मस्त है, क्योंकि आपको आशीर्वाद एकदम दम तक मिलेगा, ब्लेसिंग्स तो एकदम पूरा एकदम बौछार लगा देंगे, है ना, ब्लेसिंग्स की। तो वो कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सस और आपके खास करके क्राउन चक्रा को बरकरार रखेगा। बट क्राउन चक्रा तो आपके शरीर से ऊपर है गाइस, क्या फ़ायदा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को इम्बैलेंसिंग मत करो, नहीं तो एक के कारण सारी की सारी जो चक्रास है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि देखो अभी आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, इमोशनली हर्ट हो जाते हो, इमोशनली वुंडेड हो, रोने लगते हो, छोटी छोटी बात में रोने लगते हो, हमेशा आंसू ही बहाते रहते हो, तो गाइस बहुत ही ख़राब बात है ये, सुधर जाओ, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जिसके भी नियत में खोट होती है वो क्या सोचेगा कि वो हमेशा लोगों के बारे में गलत ही सोचेगा, लोगों को गलत गलत बोलेगा। मुझे भी कितने सारे लोगों ने कमेंट करके गलत बोला था कभी एक टाइम पे, मैंने जान लिया है कि इन लोगों का ऑरा बहुत ही सिकड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग मेरे वाइब के साथ में मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए, ठीक है। एक पता नहीं लड़की थी कि कौन थी, दुर्गा नाम अपना रखा था, मैंने कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने नाम पे, ठीक है। एक तो भगवान का नाम रखा हुआ और ऊपर से तुम इतनी नेगेटिव बोलती हो, हाँ इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलती हो, नियत में इतने तुम्हारे खोट हैं कि तुम ऐसे बोल सकती हो किसी के भी बारे में। तो उसको तो समझ में आ गया कि मैंने क्या उनको कहा, ठीक है। और अभी भी वो नहीं सुधरी होगी तो वो अपना खुद का जाने, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो भी इंसान नियत में अच्छा होता है वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, वो किसी के साथ में कभी भी बुरा नहीं करेगा, ठीक है। वो अच्छी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा और उनका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। बट जितने लोगों की थिंकिंग गलत होती है, जितने लोगों की सोच जो है वो दकियानूसी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रूढ़ीवादी होते हैं, ठीक है। जितने लोगों को भी जेलसी करने की आदत होती है, जलन की जिसमें भावना होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की भावना होती है, जितने लोग बहुत ही बड़े बड़े चुगलखोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी गलत इरादे वाले लोग होते हैं, जिसको धोखा देना, चीटिंग करना, जीव हत्या करना, ठीक है, लोगों को मारना पीटना, जीव को मारना पीटना, उसकी जान तक ले लेना, ठीक है। तो इन लोगों का ऑरा क्या है कि टूटने लगता है और फेड अप हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी से भी जलन की अगर फीलिंग आती है कि मुझे जलन हो रही है, मुझे जेलसी हो रही है, तुरंत आप अपने माइंड को तुरंत सिग्नल भेजो और कहो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। ये एक टेक्निक है जो कि आपको ऐसी पर्सनैलिटी होने से बचाएगा। जब भी आपको कभी लगता है कि यार मेरी उसके साथ में ना कंपटीशन चल रही है, उसके साथ में मेरी कंपटीशन चल रही है, मुझे जेलस होता है उससे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, तो तुरंत अपने माइंड को सिग्नल भेजो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है, मैं इतनी नेगेटिव नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। तुरंत बोलो, ठीक है, ताकि आपका माइंड रीड करे और फिर से आपका जो ऑरा है वो बच जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको कुछ टेक्निक बताई। तीसरे नंबर पे आती है रोंदू आत्माएं। जितने लोग भी रोने की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, दिन भर रोना, दिन भर किसी की नीड होना, दिन भर चेज़ करना, किसी के पीछे भागना, याद रखना कि जो भी पर्सनालिटी किसी को चेज़ करती है वो पर्सनालिटी कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं बना सकती है। अगर आपको चेज़ करने की आदत है, अगर आप किसी इंसान को प्लीज़ करते रहते हो, किसी के तलवे चाटते रहते हो, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ 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 करते रहते हो, उसके पीछे भागते रहते हो, पागल हो गए हो, तो याद रखना गाइस आप एक रोंदू आत्मा की गिनती में आ जाओगे। क्योंकि वो इंसान जब भी आपको ठुकराएगा आपके आंखों से आंसू निकलेगा, आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे कि आप मतलब कि ख़राब से ख़राब चीज़ भी अपने बारे में सोच सकते हो, आपको सेल्फ वर्थ इशू हो सकती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बच करके, ये आपके ऑरा को नेगेटिव बनाती है, ये आपके ऑरा को सिकोड़ देगी, मैं बता रही हूँ, आपकी ऑरा जो है वो खतरे में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ है जिसको सेल्फ वर्थ इशू की प्रॉब्लम होती है, जो लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिन लोगों को खुद को हमेशा निगलेक्ट करने की आदत है, जो लोग हमेशा खुद के बारे में गलत गलत बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या होती है कि वो लोग खुद के बारे में तो गलत बोलते हैं, सामने वाले के भी बारे में गलत बोलते रह जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो बहुत लोगों को लाइफ में धोखा मिलता है, तो क्या होता है कि फ्यूचर स्पाउस रीडिंग में आकर के अपना पूरा निकाल देते हैं ना, मेरी रीडिंग में आकर के, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूरा निकाल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू होता है, ये वो होता है, मुझे हमेशा रुलाया गया, प्यार नाम की चीज़ नहीं होती है, मिट गई है सब कुछ, ये वो, यानी कि जितना नेगेटिविटी है निकाल देते हैं, भड़ास निकाल देते हैं। तो मैं जान रही हूँ उनका जो ऑरा है वो वीक हो गया, ना तो वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना ही वो मेरी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना गाइस कि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है वही सामने वाले को रिस्पेक्ट कभी भी नहीं देगा, और इन लोगों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। और जैसे कि देखो 5वें नंबर पे आ जाता है कि अतृप्त होना, ठीक है, अतृप्ति मचना। अतृप्ति बोलने का मतलब है कि छटपटाहट। जैसे कि अगर कोई पावरफुल इंसान आपके सामने में आ जाएगा तो आप पगला जाओगे,
कि बाप रे बाप कितना अट्रैक्टिव फिगर है इसका, कितना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसको देख करके यानी कि पागल हो जाना कि जैसे कि कौन आ गया है ना, जैसे कि भगवान आ गया, ऐसे एकदम पागल हो जाना। देखो भगवान के पीछे पागल हो यही तो मैं चाहती हूँ, बट आजकल के लोग किसी सेलिब्रिटी तो किसी इंसान के पीछे पागल हो जाते हैं ना, पागल हो जाते हैं एकदम, अपने इंद्रियों में काबू नहीं रहता है एकदम, ठीक है। तो ऐसे जितने भी लोग रहते हैं इनका ऑरा वीक रहता है। अगर आपको ऐसी कभी भी फीलिंग आती है कि बाप रे बाप मेरे सामने में कौन आ गया, तो आप उस समय हमेशा खुद को बोलना कि होगा, वो अपनी जगह में है, बट मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। देखो ये एरोगेंट नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये कहीं ना कहीं खुद की स्टीम को ऊंचा उठाना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मेरे आगे कोई नहीं है, बस आपको ये दिखाना है कि इसके आगे कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं भी अपनी जगह पर हूँ। तो ऐसे आपको खुद को दूसरों से, खास करके पहली चीज़ तो कंपेयर ही नहीं करनी चाहिए, बट कभी भी कंपैरिजन की अगर संभावना बढ़ जाती है आपके लाइफ में कि आप किसी से खुद को कंपेयर करने लगते हो, तो हमेशा यही चीज़ कहना कि वो अपने लेवल पे है और मैं अपने लेवल पे हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको हमेशा कहना है। छठी चीज़ में वो लोग आ जाते हैं जिनको डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस हो जाता है। अब ऐसे जितने भी लोग रहते हैं डेफिनेटली इनके देखना कि थर्ड आई के पास में होल बनते हैं, ठीक है। जितने लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, थर्ड आई इनका बहुत ही ज़्यादा खतरे में चला जाता है। ऐसे ऐसे लोगों का रूट चक्र खतरे में जाता है और साथ ही साथ सैक्रल चक्र, इन सब के पास में, यानी कि सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है, इन तीनों के पास में जितने लोग भी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उनका होल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये लोग जितने लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं या फिर स्ट्रेस में रहते हैं, क्या करते हैं कि ये लोग सिर्फ थिंकिंग के दम पे, सोचो, अपने विचार के दम पे, अपनी थिंकिंग के दम पे ये लोग होल बना देते हैं अपने अपने ऑरा में, ठीक है। और क्या होता है कि एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो आराम से इनके ऑरा में बैठ जाती है। ये चीज़ भी मैंने देखा है। एक बार क्या हुआ था गाइस कि मेरे पास में एक लेडी आई थी, ठीक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि आपके पास में और कोई उपाय नहीं बचा, आपको किरलियन फोटोग्राफी करवानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने ला करके निकाल करके मुझे दिया वो प्रिंट, तो मैंने देखा था कि उसके किनारे किनारे में एक साया भी दिखा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ होल बना हुआ था, वहाँ पर कोई आत्मा भी बैठी हुई थी उनकी ऑरा में। तो इसीलिए जितने भी डिप्रेशन और स्ट्रेस वाले हैं, संभल जाओ, आपकी ऑरा में इतना होल बन सकता है कि वहाँ पर कोई डार्क एंटिटी आकर के बैठ तक जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का ऑरा जो है उसमें भूत प्रेत की जो एनर्जी है वो अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके वाइब्रेशन से जितने भी भूत प्रेत टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोग मैच कर लेती है और वही लोग आकर के फिर उनके ऑरा में चिपक जाती है, ठीक है। फिर कितने मुश्किल से उस लेडी का मैंने हटाया था, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो चीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पर यूट्यूब में। कितने मुश्किल से मैंने उस चीज़ को, उस एंटिटी को हटाया था उनके ऑरा से। ये चीज़ है, जब मैं ऑफलाइन रीडिंग करती थी ना, मुझे याद है बाबा। इसलिए देखो अब मैं कहाँ मैं कुछ रीडिंग नहीं करती हूँ, कोई पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए अब बाबा, कोई भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करना चाहती हूँ बस, ठीक है। तो वही चीज़ हुई थी। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर आप देखोगे कि स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है। जितने लोगों को भी स्ट्रेस डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है वो लोग को स्लीप पैरालिसिस भी होता है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये वही चीज़ होती है कि इनके जो ऑरा है उसमें नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है। नेगेटिव एनर्जी लोग को तो तलाश होती है कि किसका ऑरा में होल बने कि हम लोग आकर के बैठ जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अपनी थिंकिंग और अपनी फीलिंग के लिए खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो, समझ रहे हो ना, अपने ऑरा के लिए खुद आप ही, सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इसीलिए देखना कि ऐसे ऐसे लोगों का ना ऑरा जो है वो ब्लैक हो जाता है, ग्रे हो जाता है और मरून रंग के धब्बे उसमें पड़ जाते हैं, मरून रंग के, ब्लैक रंग के, ग्रे रंग के एकदम धब्बे जगह जगह उसका ऑरा में दिखेगा आपको, ठीक है। और उनके जो चक्रास है वो भी डिसबैलेंस्ड दिखते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ कभी मत करना गाइस। डिप्रेशन और स्ट्रेस का कभी भी शिकार मत बनना, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, थोड़ी सी अपनी इमोशंस को कंट्रोल में लाओ, ठीक है। देखो डिप्रेशन का शिकार इंसान तभी बनता है ना जब वो हद से ज़्यादा कुछ भी चीज़ के बारे में सोचता है, ठीक है। तो एक्शन लो ना, अगर आपको उतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक्शन ले लो, कुछ भी चीज़ आपको तंग कर रही है तो उसके प्रति एक्शन ले लो, ठीक है। और अगर एक्शन नहीं ले सकते हो तो मत सोचो उतना ज़्यादा, तो उतना क्या सोचना, ठीक है। देखो लाइट वे में जितना आप ज़िंदगी काटोगे उतनी सुलभ रहेगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। शरीर आपकी क्योंकि डिटॉक्स मोड में जाती है सोते वक्त, आपकी जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको बाहर निकालते हैं, मतलब कि टॉक्सिसिटी नहीं रहने देती अंदर। और आप लोग क्या करते हो कि ऐसे फ़ोन देखते हो, ऐसे लाइट पड़ रहा लगता है कि अभी भी दिन है, मुझे जागना है, और जब दिन हो जाता है तो लगता है अब मुझे सोना है, अब रात हो गई है ना। तो ऐसी वाली हरकत छोड़ दो। जितने भी बच्चे लोग हैं फ़ोन से दूरी इख्तियार कर लो, ख़ास करके सोते वक्त, क्योंकि अधिकतर मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं आधे रात को आप लोग क्या करते हो, फिर यही लोग बोलेंगे कि हेल्थ इशू हो रहा है बुढ़ापे में,
है ना। बुढ़ापे में क्या, जवानी में हेल्थ इशू हो रहे हैं, ठीक है, नींद नहीं आती है, तो स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन हो गया, तो अभी से हरकत सुधार दो अपनी अपनी हैबिट्स। आप लोगों ने अपना अपना ऑरा को धजिया एकदम बना दिया, ठीक है, उसका मतलब भजिया बना दिया और धजिया उड़ा दिया, यही चीज़ मैं बोलूँगी। अब देखो ऑरा किससे बर्बाद होता है, तो 7वें नंबर पर आता है ड्रेसिंग सेंस। क्या आता है, ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है? अगर आपका ड्रेसिंग सेंस छपरी टाइप का है, भूत प्रेत के लॉकेट्स, भूत प्रेत के टैटूज़ अगर आप लोग यूज़ करते हो अपने ड्रेसिंग सेंस में, जैसे कि लॉकेट पहनते हैं ना, कंकाल वाला पहनना है लॉकेट, मुझे टैटू बनाना है कंकाल की, यहाँ पर एक चुड़ैल की टैटू बनवानी है मुझे, है ना, या फिर शर्ट लेनी है मुझे एकदम वो प्रेत वाली शर्ट लेनी है, ड्रैकुला वाली शर्ट लेनी है, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि ख़राब चीज़ है, वो चीज़ आपको कभी भी पहनना नहीं है। आपके ऑरा को, आपकी ड्रेसिंग सेंस बिगाड़ती है। और छपरी टाइप का भी ड्रेसअप होना कि कुछ भी नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग एकदम पहन लिया है, मतलब कि जहाँ से कोई मैच ही नहीं है। देखो प्रिंटेड कपड़े अलग चीज़ है, प्रिंटेड कपड़े तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बट हद से ज़्यादा मतलब कि एकदम रेड पैंट पहन लिए हैं और एकदम मतलब कि येलो शर्ट डाल ली है। अगर आपको येलो शर्ट डालना ही था तो आप जो रेड पैंट पहने हो उसकी जगह पे आप ब्लैक पैंट पहन सकते थे, ब्राउन पहन सकते थे, ठीक है। रेड क्यों पहनने गए, मरून भी पहन सकते थे, बट रेड एकदम दूर से एकदम दिखने वाला रंग, तोता कलर है ना, तोता कलर, पैरट कलर। तो ये सब चीज़ ऐसी हरकतें हैं जो कि छपरी टाइप का लोग ड्रेसअप होते हैं कि बाल खड़ा कर लिए, 50-60 रंग करवा लिए बाल में, छपरी टाइप का दिख रहे, एकदम नाक छिदवा लिए है, इधर भी नाक छिदवा लिए, उधर भी छिदवा लिए, बीच में भी जो बुल्स पहनते हैं ना वो भी छिदवा लिए, टैटू पूरा गर्दन में बनवा लिए, चेहरा में भी टैटू आ जा रहा है। तो ये सब हरकतें छोड़ दो गाइस। ऐसे लोगों की जो ऐसी ड्रेसिंग सेंस होती हैं, इन लोगों का देखना कि ऑरा बहुत ही ख़राब रहता है, बहुत ही ख़राब। छपरी टाइप के एक तो दिखेंगे, ऊपर से इन लोगों का उल्टा सीधा ये जो भूत प्रेत वाली जो हरकत है ना, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को तामसिक बनाती है, सात्विक नहीं दिखाती है, ठीक है। ऐसे लोग की तरफ फिर गलत चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं और ऐसे लोग ही गलत चीज़ करते हैं। तो मैं पहले ही बता देती हूँ गाइस। और ब्लैक लवर्स भी सावधान, हद से ज़्यादा ब्लैक कपड़े पहनने सही नहीं है। जैसे कि देखो कभी कभार जैसे कि बाहर जा रहे पहन लिए, कभी कभार पहन लिए, मन किया पहन लिए, बट आज भी पहन रहे, कल भी पहन रहे, परसों भी पहन रहे, नरसों भी पहन रहे, हर दिन ब्लैक 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 ब्लैक, बाहर जा रहे तो ब्लैक, घर में है तो ब्लैक, इतना ज़्यादा यानी कि ब्लैक के शौकीन। तो याद रखना कि आपका ऑरा भी ब्लैक होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप देखना कि जब भी मैं गवर्नमेंट जॉब की रीडिंग करती थी या फिर करियर की रीडिंग करती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि ब्लैक कपड़े से बचो। देखो अब जो हिजाब जो भी ट्रेडिशनल चीज़ है वो मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जितनी भी धार्मिक चीज़ें जो कि आपके धर्म में, वो अलग चीज़ है, वो आप लोग दिन भर नहीं पहन करके रखते हो, समझ रहे हो ना, वो एक स्पेसिफिक जगह उसके लिए बांधी गई है। जितने लोग भी बुर्के हिजाब वगैरह लगाते, ठीक है, मैं हर एक धर्म का सम्मान करती हूँ। इस्लाम धर्म के जितने भी लोग हैं आप लोग को दिल से सैल्यूट है मेरे तरफ से, ठीक है। बट मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब कि आपको नहीं रहना है। जैसे कि घर में भी है तो ब्लैक, बाहर भी गए तो ब्लैक, हर जगह ब्लैक, आज भी ब्लैक, कल भी ब्लैक, परसों भी ब्लैक, नरसों भी ब्लैक, ठीक है। अब देखो जितने लोग भी वकील है तो उनका तो वो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन कुछ देर के लिए, घर में आकर के प्रोफेशन तो ख़त्म है ना, तो आप लोग कपड़े चेंज कर लो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। ये ड्रेसिंग सेंस भी आपके ऑरा को कहीं ना कहीं बनाती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आपकी थिंकिंग हो गई, आपके खान पान हो गया, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके टॉकिंग, आपके वॉकिंग, है ना, आपकी जो भी इमोशंस हैं, ठीक है, जो भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सब का सब मिल करके एक ऑरा बनाता है। आपके शरीर के अंदर के फंक्शंस, ठीक है, आपकी हैबिट्स, आपके मैनर्स, आपके बात करने का तरीका, ठीक है, आप किस तरह से बात करते हो, ये भी आपका ऑरा को बनाता है, ऑरा को बिल्ड करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी बहुत हद तक ऑरा बनाने में काम आती है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो 8वें नंबर पे आती है चुगली वालों की बारी। जितने लोग भी चुगली करते हैं, ठीक है, कि क्या गॉसिप हो रहा है, गॉसिप गॉसिप गॉसिप, दिन भर गॉसिप। खास करके देखो अब ऐसा वो नहीं रहा कि ये लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते, नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत सोचना। अब हर एक जेंडर करता है बैठ करके, हर एक, चाहे वो बच्चा रहे बड़ा रहे, सबके अंदर में ये चीज़ आ गई है कि चुगली करना, है ना, पॉलिटिक्स खेलना, बाप रे बाप, बाप रे बाप। खास करके देखना कि सास और बहू, और क्या होती है, एक सिस्टर इन लॉ होती है ना, सिस्टर इन लॉ होती है ना, हाँ ननद, हाँ, वो इन लोग के बीच में देखना पॉलिटिक्स एक नंबर। दामाद तो क्या, फादर इन लॉ, इन लोगों के बीच में देखना पॉलिटिक्स, भाई बहन, इन लोगों के बीच में ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। तो गाइस पॉलिटिक्स खेलने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, लड़ाई झगड़े करवाने वाले लोग, आप लोग को क्या लगता है कि ये लोग बच जाएंगे?
नहीं बचेंगे। इन लोगों का ऑरा इतना अनअट्रैक्टिव रहता है कि ये लोग कभी भी डिवाइन की नज़र में अच्छे रहते ही नहीं हैं। इनको कहीं ना कहीं देखना कि फल मिल ही जाता है, इधर से ना उधर से फल मिल ही जाएगा इनको, ठीक है। और ये लोग सिर्फ धर्म तक ही सीमित रहेंगे, धर्म तक ही समेट करके रह जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी ये लोग दाखिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों को देखना कि बार बार धरती पर पटका जाता है लेसन लेने के लिए, और ऐसे ही लोग कार्मिक डेट्स के शिकार बनते हैं। तो वही चीज़ मैं क्लियर एकदम मैं आज एकदम खुल करके बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। देखो बहुत लोगों को बुरा लगेगा बट यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसलिए ये चीज़ अगर आप करते हो तो छोड़ दो, अगर आप नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है गाइस। खुद को नमस्कार करो कि चलो मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ बाबा। देखो आपकी वॉकिंग, आपकी सिटिंग, आप किस तरीके से बैठते हो ये भी बहुत हद तक आपकी ऑरा का निर्माण करती है, ठीक है। आप किस तरीके से बोलते हो और साथ ही साथ आप दूसरे के सीक्रेट्स को अगर किसी को बताते हो, यानी कि आप दूसरों के हिडन सीक्रेट्स को अगर आप किसी और को बता देते हो तो वहाँ पर भी आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी पर्सनालिटी जो है वो दबनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो भी इंसान आपको कहता है कि ये सीक्रेट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को मत बताना, तो मतलब मत बताना, ठीक है। चाहे सामने वाला आपसे कुछ भी पूछे, मुंह पर बोलो तुझे क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बताऊँगी, क्या कर लेगा बोल, क्या कर लेगी बोल, ठीक है, नहीं बताऊँगा, ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि दूसरों के सीक्रेट्स को कभी भी आपको शेयर नहीं करनी है। और गाइज 9th नंबर पे आता है कल में जीने वाले लोगों की ऑरा। अब देखो, अब जितने लोग भी कल में जीते हैं ना, आने वाले कल में, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में पता नहीं ये हो गया तो वो हो गया तो इनका भी ऑरा देखना कि सही नहीं रहता है, इनका भी ऑरा वीक रहता है। इसलिए मैं 1000 बार ये चीज़ मैंने बोला है कि आज में जियो। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस रीडिंग की थी, उसमें मैंने पैल नंबर 1 को समझाया था कि आज में जियो। आज को निगलेक्ट करोगे ऑरा चौपट होगा, आपका ऑरा चौपट होगा, पर्सनालिटी चौपट होगी। पर्सनालिटी सही नहीं रहेगी तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छा ले करके नहीं जाओगे इस दुनिया से। कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। और देखना जितने लोग कल में जीते हैं ना, या तो बीते हुए कल में या तो आने वाले कल में, प्रेजेंट में जितने लोग नहीं जीते हैं ना, देखना वही लोग को डिप्रेशन या तो वही लोग को स्ट्रेस होता है। और जितने लोग में भी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस वाली अगर आप में फीलिंग एक बार आ गई ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बड़े बड़े होल हो जाते हैं आपकी ऑरा में, ठीक है। नेगेटिव एंटिटी तक एंटर कर लेता है, यानी कि भूत प्रेत, स्लीपिंग पैरालिसिस जो आकर के आपके ऊपर में बैठ जाता है ना, वो वाली हो जाएगी हरकत फिर, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों से बच करके आज में जियो, आज को एकदम खुल करके जियो, जैसे कि आज ही मुझे मिला है, ऐसे एकदम जियो बिंदास। अब 10वें नंबर पे आ गया लो कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी पता है मैं ना उतनी अमीर नहीं हूँ, मैं ना उतना अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, है ना, बट मैं किसी अमीर को चाहता हूँ, मैं किसी अमीर को चाहती हूँ, या फिर मेरे फ्यूचर स्पाउस तो अमीर बताया गया है। अब हमारा मेल होगा या नहीं, यानी कि आप में लो कॉन्फिडेंस है गाइस, आप में लो कॉन्फिडेंस है। देखो यहाँ पर मैं शादी को बीच में लाती हूँ क्योंकि आप लोग ऐसी ही उदाहरण समझते हो, ठीक है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, लो कॉन्फिडेंस है, डर रहे हो, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, समझ जाओ आपका सोलर प्लेक्सस हिला हुआ है, आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है, एक दिन में ऑरा बिल्ड नहीं होता है, इसके लिए कितनी सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। बट यहाँ पर पार्टनर से फुर्सत रहेगा तब तो, है ना। तो इसीलिए पार्टनर से थोड़ा सा फुर्सत निकालो, ये जो फिक्शनल पार्टनर है ना आपका, उससे थोड़ा सा फुर्सत निकालो, बैठो, अपने अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करो, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो, अपनी नियत पे वर्क करो, अपने सोल के इनलाइटमेंट पे वर्क करो, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं जगता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये काली मुद्रा है, ऐसे करो, अपने हार्ट के पास में ऐसे ऐसे करके ले करके जाओ, ऐसे काली मुद्रा, ये करो, इससे आपको डर नहीं लगेगा। अभय मुद्रा है ये, ठीक है, काली माँ का ये सिंबल होता है, ठीक है, काली माँ का ये साइन होता है। तो ऐसे करो, मैं तो बता ही रही हूँ, बट किसी को करना थोड़ी ना है, बस पार्टनर के साथ में इंजॉय करने निकल जाना है ना गाइज। देखो इंजॉय भी करो, ऐसी बात नहीं है, पार्टनर भी करो, बट पूरी ज़िंदगी ही यही चीज़ में लग जाना तब तो गलत है, तब तो समझ जाओ कि आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी, ठीक है। और एक चीज़ है, छटपटी को छोड़ दो, छटपटी को छोड़ दो, अपने अंदर में कामनेस लाओ, थोड़ा सा काम कूल हो जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है। हमेशा हर वक्त टेंशन तो डिप्रेशन तो छटपटी तो स्ट्रेस, ये सही नहीं है। हर वक्त एकदम हड़बड़ाना, ठीक है, छटपटाना, अतृप्त रहना, ये सही नहीं है गाइस, ये आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर रहा है। तो मैंने देखो आपको कितनी सारी चीज़ें बताई, आपको तो खुद ही पता चल गया होगा अपने अपने ऑरा के बारे में। अगर आपकी ऑरा में होल है, अगर आपकी ऑरा नेगेटिव हो गई है, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि खुद पे काम करो,
खुद पे खुद से काम करो, खुद की पर्सनैलिटी को इन्हेंस करो, खुद की थिंकिंग को इन्हेंस करो, खुद की हेल्थ को इन्हेंस करो, ठीक है, खुद के लुक को, खुद के ड्रेसिंग सेंस को, खुद के द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू लिव योर लाइफ, इन सब को आप लोग बैलेंस करो, इस पे काम करो और अपना अपना ऑरा एकदम ब्राइट बनाओ, बड़ा बनाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनमें सातों के सातों लेयर्स रहे ऑरा की, ठीक है। इसके बाद मैं ऑरा की रीडिंग करूँगी, वो आपको देखनी है। उसमें मैं बहुत हद तक आपके लेयर्स बताऊँगी, लेयर्स के कलर्स भी बताऊँगी कि किस कलर का आपका मेन ऑरा है और कहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद एक रीडिंग आएगी, उसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, लुक्स को लेकर के भी बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लुक्स को लेकर के क्यों अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, एक बात ज़रा मुझे बताओ। अगर आप लोग सुसज्जित वे में रहोगे, अगर आप लोग खुद को बहुत ही अच्छे से ग्रूम करके रहोगे, तो आपको कभी इनसिक्योरिटी होगी? ये बताओ। अगर आप लोग रहोगे जैसे तैसे तो होगी ही इनसिक्योरिटी। तो अपने अंदर में चेंज लाओ। अब आप बोलोगे कि स्किन टोन कम है मेरा, तो डार्कर स्किन टोन है। अरे भैया, वो तो भगवान की दी गई है। क्या आप अपने ड्रेसिंग सेंस में काम नहीं करते हो? कौन कहता है कि कलर से इंसान को जज किया जाता है? आजकल की दुनिया बदल गई है, ये पुरानी दकियानूसी नहीं रही, इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स तो नहीं रहा गाइस। अब डार्क ब्यूटी को भी कहीं ना कहीं जगह दी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितने कंट्रीज़ में जितने भी मिस यूनिवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डार्क ब्यूटी होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सांवले लोग को भी ऊपर उठने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी रंग भेद की नीति को अपने अंदर में, अपने दिमाग के अंदर में मत पनपने देना। ये चीज़ मत सोचना कि लुक्स वाइज तो मैं ठीक नहीं हूँ, लुक्स वाइज मेरा ये है वो है। तो अपने पे करो वर्क, करो वर्क। इतनी सारी रिसोर्सेस है, करो वर्क। घर में बैठो, करो कुछ करो, जो आप कर सकते हो वो करो। अपनी ड्रेसिंग सेंस को तो सुधार सकते हो ना, सुसज्जित वे में रह सकते हो ना, अपने हेयर स्टाइल को बना सकते हो या नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने फेस के लिए, अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ केयर तो कर सकते हो ना। तो फ्यूचर स्पाउस से फुर्सत रहेगा तब ना गाइस। फ्यूचर स्पाउस से तो फुर्सत ही नहीं है किसी को। नहीं, देखो फ्यूचर स्पाउस को भी टाइम दो, बट एक लिमिट में। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे अपना ऑरा को बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपका ऑरा ख़राब है तो सबसे पहली चीज़, पहले मैं स्पिरिचुअलिटी को जगह देती हूँ, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बताऊँगी। सबसे पहली चीज़, जितने लोग भी इस्लाम हैं, सुबह उठते हैं, सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, दुआ करते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग ऐसे करते हो, ठीक है। तो सुबह उठ करके ये तो आप लोग करते ही हो, बट मैं बाकी धर्म को भी यही बोल रही हूँ कि ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। सुबह जैसे कि आपका आँख खुला है ना, तो आप अपने हाथ को ऐसे देख लो, ठीक है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना हाथ को ऐसे देख लेना है, ठीक है, थोड़ा देर तक। उसके बाद इसको अपने चेहरे पे ऐसे लगा लेना है, ऐसे अपने चेहरे को पूरा ऐसे कर लेना अपने हाथ से। आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाता है ऐसे करने से, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ रात को सोओगे तब तो सुबह उठ करके ये सब चीज़ करोगे। तो ये चीज़ करनी है। और मैं आपको बताती हूँ कि ऑरा क्लीन कैसे करना है। जितने लोग भी दिया दिखाते हैं घर में, ठीक है, सभी धर्म को मैं ले करके यहाँ पर चलती हूँ। जितने लोग भी घर में दिया दिखाते हैं, जैसे कि आपने अपने ईष्ट को दिया दिखाया, ठीक है, जैसे कि राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, है ना, विष्णु भगवान को, हनुमान जी को, काली माँ को, शिव भगवान जी को, ठीक है, जिनको भी आपने ऐसे ऐसे करके दिया दिखाया, उसके बाद क्या करो कि वो दिया से आप लोग ऐसे लेते हो ना, आरती लेते हो या नहीं, ऐसे करके वो आप लोग कर सकते हो। नहीं तो उस दिए को आप उल्टा अपने में घुमा सकते हो। जैसे कि आपने ऐसे दिया दिखाया, तो अब आप क्या करो कि ऐसे घुमा करके इधर से खुद को दिया दिखाओ, ठीक है। पूरा आपके सर से लेकर के पूरा आपके रूट चक्र तक, पूरा आपके सर से लेकर के आपके रूट चक्र तक। ऐसे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा है कि दिया से कैसे अजीब सा लग रहा है ऐसे करके ऐसे करने, तो कुछ नहीं, दिया जल रहा है, ठीक है, दिया दिखा लिया आपने, अपने इष्ट भगवान जी को ऐसे रख दिया, ऐसे लो हाथ से, लहो को अपने ऐसे हाथ में लगाओ, ऐसे हाथ में लगाओ, अपने ऐसे फेस में लगाओ, अपने सर में लगाओ और पूरा ऐसे करो। फिर अपने हाथ में लगाओ ऐसे करके, फिर अपने फेस में लगाओ, अपने सर में लगाओ, ऐसे कर दो, ठीक है। फिर ऐसे लहो, फिर अपने हाथ में लगाओ ऐसे करके, फिर अपने सर में लगाओ, अपने चेहरे में लगाओ, फिर ऐसे कर दो। तो वैसे क्या होता है कि आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। ये मैंने फायर एलिमेंट का उदाहरण लिया। सेकेंड नंबर पे, खाली पैर आपको धरती पे चलनी है। कहाँ चलनी है? धरती पे, यानी कि मिट्टी पे, जहाँ पर घास उगी हुई है, ठीक है, घास उगी हुई है, जहाँ पर मिट्टी है, जहाँ पर सीधा
नेचुरल ज़मीन है जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चलनी है खाली पैर, ठीक है। ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। तीसरे नंबर पे आपको स्नान करनी है, ठीक है। स्नान करनी है तो क्या करो कि स्नान करते वक्त वहाँ पर पानी में एक ढक्कन या फिर 2 ढक्कन भी आप लोग गुलाब जल डाल करके नहा लो, ठीक है, नहा लो। और जब भी आपको स्ट्रेस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा थका थका लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा ऑरा बहुत ही वीक हो गया है, तो क्या करो कि आप जैसे कि एक बकेट ले रहे हो, ठीक है, उसमें आप लोग 2 चम्मच जो घर में नमक मम्मी यूज़ करती है ना, वो वाला नमक डाल दो, ठीक है, और ऐसे मिला लो और आधा दूर से अपने गर्दन से नीचे तक ऐसे नहा लो, ठीक है। उस पानी को ऐसे ऐसे कर लो नहाते वक्त, समझ रहे हो ना। देखो सर को मत भिंगाना, नहीं तो आपका जो सर है ना, उसका जो बाल है ना, वो पक जाएगा, ठीक है, ग्रे हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसलिए सर पे मत डालना, अपनी गर्दन से नीचे डालना, ठीक है। थोड़ा सा अपने फेस पे ऐसे कर लेना, ठीक है, और क्लीन हो जाएगा। नमक पानी से नहाने को कह रही हूँ, आप समझ में आया, नमक पानी से नहा लेना, एक बकेट में 2 चम्मच डाल देना, ठीक है, नमक, ठीक है। और फिर बाद में फिर आपको क्या करना है कि साफ़ पानी से भी पूरा नहा लेना है, नमक नहीं रहने देना अपने शरीर में, ठीक है। तो ये चीज़ करना। कभी मन कर रहा है तो इलायची डाल करके नहा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आप लोग करो। तो ये तो आपका हो गया वाटर एलिमेंट, ठीक है। सुनो, अगर नहाना नहीं चाहते हो नमक पानी से तो एक और काम भी आप लोग कर सकते हो। एक बर्तन में नमक पानी को लेकर के या फिर किसी छोटे से टब में नमक पानी को लेकर के उसमें पैर डुबा देना, पैर डुबा करके ऐसे रखना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपके शरीर से नेगेटिविटी खींच रही है, ठीक है। आपके ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है वो खिंचती चली जाएगी और उस नमक वाले पानी में आ जाएगी। फिर उस नमक वाले पानी को फेंक देना। ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ पैर डाल करके रखोगे तो पैर से जितनी भी नेगेटिविटी वो निकल जाएगी, नमक वाले पानी में ऐसे खिंचती चली जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद गैस, ये तो वाटर एलिमेंट का मैंने आपको बताया। फायर हो गया, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, अब क्या बच गया, एयर। सुबह उठते हो, घर में खिड़की है, खिड़की दरवाजे खोलो, क्या खोलो, खिड़की दरवाजे थोड़ा सा खोलो, फ्रेश एयर को आने दो, ठीक है, फ्रेश एयर को आने दो। और जो 5th एलिमेंट है वो कौन हुआ 5th एलिमेंट, हमारी मदर यूनिवर्स है ना, जहाँ से हमारी सोल आई है, जहाँ से हमारी आत्मा आई है। तो गाइज़ इसीलिए ना मैं बोलती हूँ, 50 बार मैंने ये चीज़ कही है कि नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो, मदर नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो, पेड़ पौधे को अपना दोस्त बना लो, पेड़ पौधे के साथ में टाइम स्पेंड करो। थोड़ा सा कुछ नहीं है, मान लेते पेड़ पौधा नहीं है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो अपने छत पे चले जाओ, अपने टेरेस पे चले जाओ, थोड़ा सा खुले आकाश के नीचे बैठो, है ना। सनलाइट ले लो, कुछ नहीं तो लाइट ले लो, सनलाइट ले लो। सूरज दादा भी आपके ऑरा को क्लीन करते हैं, ठीक है। और मदर यूनिवर्स के साथ में बैठो, थोड़ा सा खुले आकाश के नीचे बैठो, ठीक है। थोड़ा सा खुले आकाश में बैठोगे तो आपके ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी वो खिंच जाएगी। आप एक बार करके देखना, आपको जब भी एकदम अनहील्ड फील होगा ना, हैवी फील होगा ना, आप कुछ मत करना, आप चले जाना खुले आकाश में, खुले आकाश के यानी कि नीचे बैठ जाना, खुले आकाश के नीचे यानी कि अपने छत पे, अपने टेरेस पे चले जाना, बाहर निकल जाना, अपने घर से बाहर निकल जाना, थोड़ा सा एकांत में चले जाना, ठीक है। ऊपर यानी कि खुला आसमान होना चाहिए, ठीक है। और अगर पेड़ पौधा है तब तो बल्ले बल्ले गाइस, तब तो बहुत अच्छा बात है ना, पेड़ पौधा के साथ में बैठना। तब देखो कि आप कैसे चार्ज होते हो, तब देखो कि आपका ऑरा कितना मस्त हो जाएगा। तो देखो मैंने 5 एलिमेंट, 5 के 5 तत्व को शामिल किया है आपके ऑरा को क्लीन करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर और एक तरीका है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर लो, उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। अपने ऊपर में वर्क करो, एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद गाइज एक और चीज़ है कि मेडिटेशन करो। 50 बार मैंने ये चीज़ जब से चैनल खोली तब से मैं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करो बैठ करके, कुछ नहीं करो, ध्यान करो बैठ करके, कुछ आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में क्या करोगे, कुछ तो करना ही नहीं रहता है, बस बैठ जाना पड़ता है ऐसे करके, अपने घुटने में ऐसे करके, है ना, पालथनी मार करके ऐसे करके बैठ जाना पड़ता है। बस जो सोच रहे हो सोचो, जो मन कर रहा है सोचो, ठीक है। वो क्या है कि नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में आ रही है, नेगेटिव एनर्जी को आने दो, वो निकल जाएगी, वो रिलीज़ होते चली जाएगी। और अगर खुले में मेडिटेशन कर रहे हो तब तो वाह, तब तो बात ही नहीं। बट देखो खुले में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज हावी हो सकती है, इसलिए घर के अंदर में करो, ठीक है। मेडिटेशन खिड़की वगैरह खोल लो और घर के अंदर में ही करो, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशंस कर सकते हो, विजुअलाइज करो कि मेरे ऊपर में भगवान की कृपा बरस रही है, मेरे ऊपर में एक चमकदार रोशनी आई है, मेरे ऊपर में एक वाइट एनर्जी आकर के गिर रही है मेरे सर के ऊपर में, है ना, एकदम फील करो, वाइब्रेशंस को फील करो। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो अपना अपना ऑरा क्लीन, ठीक है, अपना अपना ऑरा को एक्सपेंड कर सकते हो। और एक चीज़ बता रही हूँ, ओम का उच्चारण करो। ओम कोई धार्मिक मंत्र नहीं है, ये कोई भी मंत्र नहीं है,
ये यूनिवर्सल साउंड है, ये मंत्र में नहीं गिना जाता है। आप अगर ओम का उच्चारण करते हो, किसी और रिलीजन से हो, तो भी ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, ठीक है। अगर ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हो, यानी कि बोल करके, वैसे तो बोल करके नहीं करना चाहिए, तो क्या करो कि कान में हेडफोन लगाओ या फिर कान में ईयरफोन्स लगाओ, ईयरबड्स लगाओ, ओम साउंड को खोलो अपने अपने यूट्यूब में, ठीक है, सर्च करो ओम साउंड फॉर मेडिटेशन, कान में लगाओ, बैठ करके सुनो, ठीक है, वहाँ पर होगा, ठीक है। देखना वाइब्रेशन एकदम आपको फील होगा, आपका जो ऑरा है वो एक्सपेंड होगा। ओम साउंड में इतना ताकत है कि उतना ताकत कोई भी मंत्र में नहीं है, कोई भी चीज़ में नहीं है, यहाँ तक कि नाम जाप तक में उतना ताकत नहीं है जितना ओम में ताकत है, क्योंकि ये यूनिवर्सल साउंड है। पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो ओम नाम से कंपन होता है, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं का कुछ है, वैसा कुछ नहीं। ओम मतलब ओम, ये एक यूनिवर्सल साउंड है। जब मदर यूनिवर्स की बारी आती है तो वहाँ पर कोई भी धर्म नहीं टिकता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक एनर्जी रहते हैं। तो ये एक एनर्जी है, ओम एक एनर्जी है जस्ट, ठीक है। आप ओम का उच्चारण मत करो, बोलो मत, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी सुन लेगी। इसीलिए कान में लगाओ, अपना अपना यूट्यूब में खोलो, ओम साउंड कान में लगा करके मेडिटेशन करो, ओम की मेडिटेशन, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और फिर आता है अफर्मेशन दो। अभी जो मैंने आप लोगों को कहा है, पाल नंबर 2 जितने लोग भी थे प्रीवियस रीडिंग में, मैंने उन लोगों को कहा था सब कोई जर्नलिज्म करो, जितने लोग हैं सब कोई जर्नलिज्म, क्या ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म, ठीक है। अफर्मेशंस लिख सकते हो, ठीक है। आपको खुद को बार बार बोलना होगा मेरी जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है। लिखो गाइस कमेंट में, लिखो, अभी फील करके लिखो, बोलो अपने मन में या फिर बोलो एकदम वर्बली बोलो कि मेरा ऑरा ताकतवर है, मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, मेरा ऑरा ब्राइट है। बोलो गाइस, ये होता है पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप जैसे जैसे अफर्मेशंस दोगे वैसे वैसे ये चीज़ काम करेगा। एक दिन में नहीं करेगा बट एक दिन ज़रूर काम कर जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको लगातार बोलना है कि मैं पावरफुल हूँ, मेरा जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव है, मेरा जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है, मेरा जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है, मेरा जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। ऐसे ऐसे अफर्मेशंस डालो अपने अंदर में, बोलो खुद से। जितने लोग मिरर टेक्निक्स करते हैं, 1 नंबर गाइस। किसी ने मुझसे कहा था कि दी मैं मिरर टेक्निक करती हूँ, 1 नंबर काम कर रहे हो आप, 1 नंबर। मिरर के सामने खड़े होकर के बोलो कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरा ऑरा बहुत ब्राइट है, मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, मेरा ऑरा बहुत चमकीला है, मैं बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करती हूँ, मैं एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करता हूँ, मैं एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हूँ। ऐसे बोलो गाइस, मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरी ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे ऐसे अफर्मेशंस खुद को दो, तब देखो कि आपका ऑरा कैसे बिल्ड नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें से जो मन कर रहा है वो कर लो गाइस, वो टेक्निक आप लोग यूज़ कर लो। बस मेरा यही है मोटिव कि आपका ऑरा जो है वो बिल्ड हो जाए और मस्त एकदम 7 लेयर्स तक आपका ऑरा रहे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये है गाइस आप लोगों की वीडियो, ठीक है। आज की इतनी ही है। मैंने इतना अच्छा सा आपको बताया कि कोई इतना अच्छा सा आपको डिफ़ाइन ही नहीं करेगा जितना मैंने आपको बताया। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझ पे भी मेहरबानी कर दो, हाइप कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो कम से कम, ठीक है। भले लाइक वाइक करो या नहीं करो, वो तो आपके ऊपर में है, आपकी जैसी अब सोच, ठीक है। बट कम से कम हाइप कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चीज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बहुत लोग सेल्फ ग्रोथ को नहीं पहचान रहे, सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी ग्रो करो, दूसरों को भी ग्रो होने का मौका दो, ठीक है गाइस। तो हमेशा अपना ख्याल रखना, और नेक्स्ट रीडिंग में आपकी लाऊंगी, आपके और आप पे रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो तैयार रहना गाइस, नेक्स्ट रीडिंग को भी ज़रूर देखना। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में, यानी कि ऑरा की टॉपिक के साथ में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सोनी 11 टैरोट। बाय बाय, लव यू माय ऑल व्यूअर्स।